71 हार्ट अटैक। अब आगे वीनू हैरानी से सांसें रोके सामने को देख रही थी, उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर खोली, सामने वही था। वीनू के कदम लड़खड़ा गए, उसे सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन आसपास कुछ नहीं था जिससे वो सहारा ले सके। वीनू का सबसे बड़ा सहारा किसी और को थामे खड़ा था। वीनू आंखें जलने लगी, उसने सिर ऊपर कर सांस लेनी चाहिए। उसे वही महसूस हुआ जब एंजाइटी अटैक आने पर होता था, उसे अपने सीने में तेज दर्द का एहसास हुआ। वीनू ने शिवांश को आवाज देनी चाहिए, हलक से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। वीनू ने अपने कदम पीछे लिए, उसे लग रहा था अगर उसने कुछ पल और देखा तब वो मर जाएगी। वीनू पलटी, उसे लगा ये सब आंखों के सामने से हटने पर उसे कुछ सुकून मिलेगा। ये झूठ है, सच्चाई इससे काफी अलग है। शायद बोल पाएगी, शिवांश को आवाज दे पाई, लेकिन सदमे से वीनू का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जैसे तैसे करके टेरेस के गेट तक आई। वीनू ने आसमान में देखा, बारिश होने लगी थी। वीनू ने अपने कंधे को पकड़ा, उसे अपने शरीर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। दर्द इतना शदीद था वो कुछ बोल नहीं पाई। बर्दाश्त करते करते अचानक से वीनू दर्द में चीखी, अंश। फिर भी जुबान से वही नाम निकला था। नेक्स्ट डे शिवांश शाम के वक्त घर लौटा, उसका मूड बहुत खराब था। सीधे कमरे में आकर उसने इधर उधर देखा, पूरा कमरा खाली पाया। शिवांश ने डेट देखी, उसे याद आया आज वीनू अपने मम्मी के घर जाने वाली थी बच्चों के साथ। शिवांश ने कुछ फाइल्स ली, वीनू को कॉल करते हुए बाहर जाने लगा। वीनू का फोन ऑफ था। शिवांश का गुस्सा बढ़ गया, उसने फोन पॉकेट में डालते हुए कहा, डैम। शिवांश वापस ऑफिस के लिए निकल गया। बाहर आकर शिवांश ने देखा ड्राइवर ध्रुव की कार वॉश कर रहा था। उसने कहा, वेयर इज डैड? ड्राइवर ने कहा, कल हमने बड़े साहब को एयरपोर्ट छोड़ा था, उन्हें किसी काम से जाना था। शिवांश कार में बैठकर निकल गया। अपना ऑफिस का काम खत्म कर सिया की तरफ निकला। उसने अपने फोन को देखा, उसे लगा था वीनू कॉल कर रही होगी, लेकिन वीनू नहीं, मिसेज खन्ना की कॉल थी। शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। शिवांश ने फोन साइलेंट किया, उल्टा करके रख दिया। कुछ देर में शिवांश सिया के घर पहुंचा। उसे वहां देखकर सिया ने कहा, शिव बेटा आपने बताया नहीं, क्या वीनू और बच्चे भी आए हैं? वो उसके आसपास देख रही थी। शिवांश ने हैरानी से उन्हें देखा, तभी आकाश बोला, वहां क्यों खड़ा है, अंदर आना। वीनू ने कहा था आज वो कुछ दिन के लिए रुकने को आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। शिवांश हॉल में आ गया था, उसे समझ आ गया वीनू यहाँ नहीं है। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, सब इग्नोर कर उसने फिर से वीनू को कॉल किया, लेकिन फोन ऑफ था। आकाश ने कहा, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? शिवांश ने खुद को नॉर्मल किया, कुछ नहीं, कल जो फाइल गिरीश ने दी थी उसे मुझे दे दे, और हाँ तुम लोगों से मिलना था इसलिए आ गया। शिवी 1-2 दिन में रहने को आएगी। आकाश बोला, बैठो मैं लेकर आता हूँ। सिया ने शिवांश को पानी लाकर दिया। शिवांश एक सांस में ग्लास खाली कर गया। घबराहट की हद थी। वहां आरुष खेलता हुआ आया। फुफू। शिवांश ने उसकी तरफ देखा, यस। रिद्धव नहीं आया। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी जगह से उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद आकाश फाइल लेकर आया। उसने कहा, आरुष फूफा कहाँ गए? आरुष ने कहा, पापा फूफू चले गए। चला गया? फाइल क्यों लेकर नहीं गया? शिवांश ने का स्टार्ट करते हुए कहा, शिवी वेयर आर यू? आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू अवॉइड माय साइट देन दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू। उसने गिरीश को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। उसी वक्त रुद्रम के असिस्टेंट्स का कॉल देख रिसीव किया। हेलो मिस्टर राठौड़, बॉस का ऑर्डर है, जो डील हुई थी उसे पूरा किया जाए। डायमंड दो और डील पूरी करो, तुम्हारे बॉस को जो चाहिए मिल जाएगा। आपको एक वीडियो सेंड की है, देख ली, उसके बाद पीडी पहुंचा देना। शिवांश ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, यू आर फॉरगेटिंग हु योर बॉस इज टॉकिंग टू, ही हैज लॉस्ट द डिजायर टू लिव। शिवांश ने वीडियो लिंक पर क्लिक किया। उसने कार में ब्रेक लगा दिए, झटके से कार रुकी। शिवांश ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। व्हाट द हेल, आई स्वेयर आई विल किल यू राणा। शिवांश ने रुद्रम को कॉल की, अगले ही पल कॉल रिसीव हुई। शिवांश कुछ कहता उससे पहले उधर से रुद्रम के हंसने की आवाज आई। शिवांश के चेहरे पर ऐसे भाव थे, अगर रुद्रम उसके सामने होता तब शिवांश अभी उसकी जान ले लेता। उसका काला पड़ता चेहरा, सुर्ख आंखें बयां कर रहे थे वो किस कदर गुस्से में है। शिवांश ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, रुद्रम राणा जान से जाओगे, गद्दारी मुझे बर्दाश्त नहीं। रुद्रम ने हंसते हुए कहा, गद्दारी नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं, तुमसे कोई रिश्ता नहीं है जो गद्दारी और वफादारी की बात आए। राणा रिश्ता सिर्फ 2 लोगों से निभाता है। अपने कुत्ते को भेजकर पीडी मंगा लेना। राणा मेरी नजरों में दोबारा ना आना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शिवांश ने सर्द आवाज में गुर्राते हुए कहा था। रुद्रम ने कहा, शिवांश राठौड़ जो किसी से नहीं डरता, वो 1 मिनट की वीडियो से डर गया। वाओ। शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट की। उस वीडियो को डिलीट करना चाहा। उसकी नजर वीनू के 2 दिन पहले के मैसेज पर गई जो उसने पिन करके रखा है, फिर भी नहीं देख पाया। उसने गहरी सांस लेकर मसाज देखा। मसाज पड़ते ही उसने फोन को बुरी तरह फेंका। शिट, हाउ डरे शी विद दैट अक्षित। शिवांश ने का पैलेस की तरफ मोड़ दी। रात तक शिवांश पागल हो गया था। न वीनू आई थी, न बच्चे आए थे, ऊपर से कुछ और मैटर उसका दिमाग खराब कर रहे थे। शिवांश गार्ड्स पर बुरी तरह बरस रहा था। अनिका ने आते हुए कहा, शिव क्या कर रहे हो? मॉम वेयर इज माई वाइफ और किड्स? अनिका खुद परेशान थी। बेटा वीनू कल शाम को ही आने वाली थी, पता नहीं क्यों नहीं आई, तुमने अक्षत से पूछा? उसके साथ नहीं है मॉम, अपने मम्मी घर नहीं, फार्म हाउस नहीं है, हर उस जगह नहीं है जहां वो जा सकती है। अनिका ने कहा, अपने डैड से बात करो। शिवांश बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसने कहा, डैड राजस्थान है। शिवांश ने गिरीश को बुलाया। ख्वाहिश को फीवर था, इसलिए गिरीश दिल्ली से उसी दिन लौट आया था, अब अपने घर था। कुछ देर बाद गिरीश स्टडी रूम में आया। उसे ठंड का एहसास हुआ। हर तरफ से खिड़की दरवाजे बंद थे। सिगरेट का धुआं हर तरफ था। लाइट्स ऑफ थी। शिवांश अंधेरे में बैठा था। बॉस, वेयर इज माई वाइफ? उसकी सिक्योरिटी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिरीश ने कहा, बॉस वो आपके पास गई थी, उन्होंने मुझे होटल में देखा था, फिर वो टेरेस पर गई थी, आप वहां थे, मैं वापस लौट आया। क्या आप यंग लेडी से नहीं मिले? शिवांश ने अपनी जानलेवा नजरों से गिरीश को देखा। गिरीश ने अपने माथे के आते पसीने की साफ किया। गला तर कर कुछ कहना चाहा। शिवांश की नजरों का खौफ जी काफी था गिरीश के शरीर में कपकांपी होने के लिए। शिवांश ने कहा, टेरेस की फुटेज। उन चंद अल्फाजों पर ही गिरीश वहां से चला गया। शिवांश ने अपने हाथ एज पर फैलाते हुए सिर को पीछे की तरफ लटका किया। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। उसके जहन में बस एक शख्स, होठों पर बस एक नाम चल रहा था, शिवी, शिवी, शिवी। शिवांश बार बार यही नाम दोहरा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद गिरीश वापस आया। उसके हाथ में लैपटॉप था। उसने लाकर शिवांश के सामने रखा। बॉस,
फुटेज लगाकर शिवांश के पीछे खड़ा हो गया। शिवांश ने सामने देखा, वीनू के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, दिख रहा था वो कुछ बोलते हुए आ रही थी। सामने दिखते हुए शिवांश ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली, आंखें भींच कर उसने खोली। सामने वीनू थी जो उसे पूल में देख रही थी। शिवांश को सारा मांजरा समझ में आ गया। वीनू का पलट कर जाना, वो बस टेरेस के गेट तक का देख सकते थे, बाकी सीढ़ियों पर कोई कैमरा नहीं था। शिवांश ने लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। एक तेज आवाज हुई, उसके बाद वहां तोड़ने फोड़ने की आवाजें आती रही। हर चीज फर्श पर बिखर रही थी। शिवांश गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसकी नजरों के सामने वीनू का वो चेहरा था, वीनू का सांस लेने की कोशिश करना, उसका लड़खड़ाकर सहारा ढूंढना, वो आंसू जो वीनू की आंखों में था। वीनू पलटकर अपने पैरों पर हाथ रख सांस लेने की कोशिश कर रही थी। ये उससे भी बदतर था जब शिवांश ने वीनू को एंग्जाइटी अटैक आते हुए देखा था। शिवांश ने स्टडी टेबल पर बार बार हाथ मारा। उसे वीनू का वो चेहरा याद आ रहा था, उसकी वो तड़प। अगले ही पल वो कांच का टेबल टूटकर खून टप टप कर गिर रहा था। शिवांश ने अपना सिर ऊपर करते हुए कहा, यू बिलीव मी ना, कैन यू बिलीव मी शिवी, आई ब्रेक योर ट्रस्ट। शिवांश की आंखें नम हो गई थी, आंखों के कोनों से आंसू निकलकर कानों तक बह गए। नेक्स्ट डे, दिल्ली हॉस्पिटल। ध्रुव बेंच पर बैठे हुए अपने फोन को देख रहे थे। उन्होंने अनिका को उनके मैसेज का रिप्लाई दिया, फिर अपनी गोद में लेटी सॉफ्टी को देखा। वो सो चुकी थी, बहुत मुश्किल से सोई थी। उन्होंने एक नजर सामने वार्ड को देखा, तभी उनकी नजर अक्षत के साथ आते हुए ऋषु और रिद्धा पी गई। उस दिन वो उन दोनों को अपने साथ ले आए थे। ऋषु भागता हुआ ध्रुव के पास आया, उसने सॉफ्टी को देखा, उसके चेहरे को छूते हुए धीमी आवाज में बोला, हाउ इज माय माँ दादू, शी इज फाइन नाउ, यू डोंट वरी बच्चा। उन्होंने ऋषु के माथे को छू। माँ रिद्धव जो दूर से उन्हें देख रहा था, उन्होंने रिद्धव को अपने पास बुलाया, व्हाट हैपेंड। रिद्धव उनके चेहरे को देखता रहा, वेयर इज डैड डॉट आई ही नो अबाउट मॉम। अक्षत ध्रुव को देखने लगा, उसने रिद्धव का हाथ थाम कर कहा, बच्चा, आई एम आस्किंग फ्रॉम माय ग्रैंडफादर अंकल। रिद्धव बिहेव, आपके डैड आउट ऑफ कंट्री है, उन्हें नहीं पता वो जानेंगे या नहीं, ये आपकी मॉम डिसाइड करेगी। ऋषु शांति से बैठा था, उसने रिद्धव का हाथ थाम वीनू के वार्ड में जाते हुए कहा, ही इज पावरफुल, इफ ही वांट्स ही विल नो, एंड दिस इज हिज पनिशमेंट फॉर लीविंग मॉम अलोन। अक्षत उन दोनों बच्चों को देख रहा था, फिर उसने सॉफ्टी को अपनी गोद में उठा लिया। सॉफ्टी आराम से उसके पास सो जाती थी। ध्रुव ने कहा, अक्षत आपने वीनू का बहुत साथ दिया है, रिद्धव छोटा है, बच्चों के लिए उनके माँ बाप ही सब होते हैं, आई होप आप समझेंगे, आपका बहुत एहसान है हम पर। अक्षत ने कहा, नो अंकल, ये मैं अपना फर्ज समझता हूँ, वहाँ उसकी जो हालत थी मुझे नहीं पता किस वजह से हुई थी, अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि उससे कुछ पूछा जाए। ध्रुव जी खामोश हो गए, उन्होंने पीछे दीवार से सिर लगा लिया। वीनू को माइनर हार्ट अटैक आया था, उसे शॉक लगा था। अक्षत वक्त पर उसे ढूंढते हुए पहुंचा था। वीनू की उस हालत में देखकर वो कुछ पल हैरान रह गया था। वो जल्दी से वीनू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था। उसने शिवांश को कॉल की थी, उसका फोन ऑफ था, किसी और का नंबर अक्षत के पास नहीं था, इसलिए उसने ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव उसी वक्त दिल्ली के लिए रिद्धव ऋषु के पास निकल गए थे, जानते थे कि वीनू रात तक नहीं आई, तब ऋषु घर सिर पर उठा लेगा। वीनू का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, वो बेहोश थी होटल में, बच्चों को 2-3 मेड्स और वीनू की असिस्टेंट और विजय के साथ छोड़कर ध्रुव सीधे हॉस्पिटल आए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ। वीनू बहुत हेल्थी थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी। ध्रुव डॉक्टर से बात की थी, 12 घंटे बाद होश आया वीनू की। उसने आंखें खोलकर पहला नाम शिवांश का लिया था, उसे इन्फॉर्म करने को मना किया। ध्रुव ने उसे आराम करने को बोला, कुछ भी सोचने से मना किया। उन्होंने वीनू से कुछ नहीं पूछा, जितना उन्होंने पता लगाया उससे अंदाजा लगाया जा सकता था उसकी हालत ऐसी क्यों हुई। अभी एक हफ्ते वीनू को हॉस्पिटल में रहना था, उसे हर स्ट्रेस से दूर रखना था। वो उठकर वार्ड में आए। वीनू आंखें बंद किए अपने बेटों का हाथ थामे लेटी थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ दिख रहा था, वो बहुत वीक हो गई थी, होंठ सफेद पपड़ी के जैसे दिख रहे थे। ध्रुव को बहुत बुरा लगा, अपनी आंखों की नमी साफ कर उन्होंने वीनू के पास बैठते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। वीनू ने आंखें खोलकर उन्हें देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। ध्रुव ने ऋषु रिद्धव को देखा, तुम्हारी बहन सो रही है, जाओ देखो उसे। ऋषु चला गया, रिद्धव उसके पीछे आ गया। वीनू को देखते हुए ध्रुव ने उससे सवाल किया, शिवांश को बुला ले, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। वीनू ने नमे सिर हिलाया, वो गुस्सा होंगे, खुद को वजह मानेंगे। आप क्या चाहती हैं? वीनू की आंखों में आंसू आ गए, उसने शिकायत की, क्या मैं इतनी बुरी हूँ डैड, उन्हें मेरी परवाह क्यों नहीं है। वीनू के आंखों के आंसू साफ करते हुए ध्रुव ने कहा, आप जानना चाहते हैं उन्हें आपकी कितनी परवाह है? नहीं डैड प्लीज, उन्हें नहीं बताना, जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं उन्हें बिल्कुल नहीं बताना। वीनू की सांसें तेज हो रही थी, उसकी पल्स रेट गिर रही थी। ध्रुव घबरा गए, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर ने आकर वीनू को चेक किया, वो फिर से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, प्लीज मिस्टर राठौड़ बी केयरफुल, उन्हें कोई टेंशन स्ट्रेस ना हो, ये बहुत हार्मफुल होगा उनकी हेल्थ के लिए। कुछ देर बात करने के बाद डॉक्टर चले गए। ध्रुव ने अपना हाथों में सिर छिपा लिया। विजय वहां आकर खड़े हुए, सब ठीक हो जाएगा बॉस। उन्होंने सिर उठाकर देखा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू इफ शिवंश कम्स इन फ्रंट ऑफ वीनू। आई एम अफ्रेड दैट वीनूज हेल्थ may deteriorate further. शिवंश ही मस्ट हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर वीनू ऑल ओवर द सिटी। विजय ने कहा, बॉस शिवांश बाबा बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्हें अभी तक वीनू बिटिया की हेल्थ या हॉस्पिटल में होने की खबर नहीं है। इस बार ध्रुव ने गुस्से में कहा, वो यही डिजर्व करता है, उन्होंने जो किया है हम उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, बेवफाई करने की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। 15 दिन बाद यूट्यूब चैनल लिंक, A Fictional World, https skeptical smiley face www.youtube.com/@afictionalworld। क्लिक ऑन 72 फॉर योर ओन डिजास्टर। अब आगे, सुहानी गार्डन में थी, शिवाय अपनी ड्यूटी पर था, कनक अपने ऑफिस, हनी स्कूल। इस वजह से सुहानी बोर हो रही थी, वो मुंह बनाए गार्डन में पेड़ के नीचे झूले पर लेटी थी। उसे ये पेड़ बहुत पसंद था, पेड़ के ऊपर लगे सफेद फूल जो बहुत ज्यादा होते थे, हर पत्ते के साथ एक फूल आता था। जैसे ही सुहानी तेज तेज स्विंग करती वो सुहानी पर गिरते थी, सुहानी उन्हें देखकर खुश होती। उस दिन डीजीपी रावत के घर से आने के बाद सुहानी को 5 दिन लगे थे नॉर्मल होने पर। सुहानी ने तेज से स्विंग किया, फूल उसके ऊपर गिरने लगे, सुहानी खिलखिलाकर हंस दी। उसने अपने टेडी को अपने सीने पर रखा हुआ था। वही मुकुल जो सुहानी से मिलने आया था, गार्ड से पूछकर वो गार्डन में आ गया। उसने गार्ड से कहा था उसे शिवाय से मिलना है, जब गार्ड ने कहा शिवाय नहीं है, तब मुकुल ने उसकी मॉम का नाम ले दिया। मुकुल पेड़ से टेक लगाए सुहानी को देख रहा था, जो अपने पेट पर गिरे फूलों को उठाकर अपने ऊपर उछालकर हंस रही थी।
वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, उसका इनोसेंट फेस और चार्मिंग स्माइल, पिंक चबी चीक्स। मुकुल की नजरें सुहानी के चेहरे से नहीं हट रही थीं। मुकुल ने पेड़ की डाल को तेज से हिला दिया। सुहानी खुश हो गई, उसने चीखते हुए कहा, थैंक यू गॉड। थैंक्स गॉड को नहीं, मुझे कहो क्यूटी पाई। इस आवाज पर सुहानी बुरी तरह डर गई, वो झूल से गिरने लगी। भैया। मुकुल ने आगे बढ़कर सुहानी को थाम लिया। सुहानी मुकुल की बाहों में थी। सुहानी ने डर से आंखें भींच अपने हाथों को सीने से लगाया हुआ था। सुहानी ने कहा, भाई बहुत चोट लग गई। लेकिन आप तो गिरे ही नहीं क्यूटीपी। सुहानी ने वैसे ही आंखें बंद किए हुए कहा, सच्ची सच्ची आंखें खोलकर देखें। सुहानी ने आंखें खोलकर देखा। इस बार वो और तेज से चीखी, भैया भैया। मुकुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, शांत शांत हो जाओ। सुहानी मुकुल से दूर होने की कोशिश करने लगी। भाई राक्षस राक्षस, मुझे फिर से डांटेगा। मुकुल ने उसे हग करते हुए कहा, मैं बस आपको सॉरी कहने आया हूँ, इस बार नहीं डांटूंगा, मुझे माफ कर दें। नहीं नहीं, मुझे भाई पास जाना है। हानी सही कहती है, राक्षस बुरे होते हैं। हानी कौन है? सुहानी ने सिर पीछे कर मुकुल को देखा, आप नहीं जानते। मुकुल ने नमे सिर हिलाया। तब सुहानी बोली, हानी मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी है, वो बहुत समझदार है। बुद्ध बुद्ध। मुकुल ने सुहानी के बिखरे बाल ठीक करते हुए उसे बताया, बुद्धिमान। हाँ वो भी है, लेकिन हानी के पापा कौन है? सुहानी ने मुकुल के सर पर मारा। अरे बुद्धू, हानी के पापा मेरे भाई हैं। मुकुल ने सुहानी का ध्यान भटका दिया, उसे ध्यान ही नहीं था वो मुकुल की गोद में बैठी उससे बातें कर रही है। मुकुल ने कहा, सॉरी। सुहानी ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। मैं गुस्सा हूँ। अपना चेहरा दूसरी तरफ कर मुंह फुला लिया। सुहानी की इस प्यारी सी नाराजगी पर मुकुल मुस्कुरा दिया। मैं किसी के लिए चॉकलेट लाया था। मुकुल ने सुहानी के सामने चॉकलेट की। सुहानी ने झट से ले ली। मुकुल बोला, अब नाराज नहीं हो ना? सुहानी ने कहा, मैं तो हूँ। अरे ये क्या, चॉकलेट लेने पर नाराजगी खत्म हो जाती है? सुहानी ने तेज तेज पलकें झपकाते हुए मुकुल को देखा। ऐसा होता है, लेकिन हानी मेरी सारी चॉकलेट खाकर भी नाराज रहती हैं। वो तुम्हारी चॉकलेट खा जाती है? मुकुल के पूछने पर हानी ने हाँ में सिर हिलाया। मेरे दांतों में जर्म्स हो जाएंगे ना? मुकुल को समझ आया कि सच में वो बहुत मासूम है, उसके एब्नॉर्मल होने की वजह से कोई भी आसानी से उसे बेवकूफ बना सकता है। अच्छा मुझे माफ कर दो। सुहानी कुछ सोचती रही। पहले उठक बैठक करो, हानी मुझे ऐसे ही माफ करती है। मुकुल हैरानी से सुहानी की देखने लगा। आज तक उसने सामने से किसी को सॉरी भी नहीं कहा था और अब वो उठक बैठक कर। काफी देर तक सुहानी को मनाने के बाद आखिर मुकुल ने उठक बैठक की। उसके बाद उसने सुहानी से दोस्ती की। फार्म हाउस। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ वही रूम में शिवांश बेड पर उल्टा नीचे सिर लटकाए लेटा हुआ था। उसके हाथ में ड्रिंक की बोतल थी। ऐसी अनगिनत बोतल हर तरफ रूम में थी। पूरे रूम में कहीं से रोशनी नहीं हो रही थी। वहाँ ड्रिंक सिगरेट की मिक्स अजीब स्मेल हो रही थी। इतनी कि वहाँ रहने पर किसी इंसान को घुटन का एहसास हो। कई जगह कांच के टुकड़े पड़े थे। शिवांश के बेड से नीचे जमीन को छू रहे हाथ से खून निकल रहा था। उस अंधेरे में शिवांश की तेज सांसों का शोर सुना जा सकता था। दरवाजा खुला। बॉस युंगलेडी ध्रुव सर के साथ थी। शिवांश झटके से उठकर बैठा था। उसके इस तरह करने से गिरीश घबराकर 2 कदम पीछे हटा। उसे बस शिवांश किसी साये की तरह दिखा था। इतना ही काफी था उसके खौफ को बढ़ाने के लिए। गिरीश ने हिम्मत करके लाइट ऑन की। उस कमरे में रोशनी हो गई। शिवांश ने सिर घुमाकर गिरीश की देखा। उसकी लाल आंखें देखकर गिरीश खामोश सिर झुकाकर खड़ा हो गया। शिवांश शर्टलेस था। उसके चेस्ट पर वो शिवी नाम का टैटू दिख रहा था। उसके हाथों और गले से चेहरे की नशे उभर कर दिख रही थी, जिससे पता चल रहा था वो किस कदर गुस्से में है। Where is Dad? शिवांश की वो कोल्ड हार्श वॉइस सुनकर गिरीश के अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। इन 15 दिन के एक पल को शिवांश चैन से नहीं बैठा था। उसने खाना पीना दे से छोड़ दिया था। बस हर वक्त वीनू की तलाश थी। इंडिया क्या, उसने इंडिया के बाहर भी अपने बच्चे और वीनू को ढूंढना शुरू कर दिया था। उसके लिए ये दिन बहुत तड़प भरे थे। हर वक्त उसे अपने बच्चों और वीनू की याद सता रही थी। उसने अपने जाने कितने दुश्मनों की हालत खराब कर दी थी, लेकिन वीनू उसे कहीं नहीं मिली। मिलती भी कैसे? वो ध्रुव के पास थी। ध्रुव शिवांश के साथ कांटेक्ट में थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां शिवांश ने वीनू की न देखा हो। फिर वो कहां थी? शिवांश उठा। बॉस बी केयरफुल। नीचे कांच पड़े थे। शिवांश उस पर पैर रखते हुए आगे बढ़ गया। वो नंगे पैर था। शिवांश के पैर से खून निकलते हुए फर्श को गीला कर रहा था। कुछ वक्त बाद शिवांश नीचे आया। वो उसी हाल में था, बस उसने शर्ट डाल ली थी। शिवांश नीचे आया। नीचे शोर हो रहा था। व्हाट द फक गोइंग हियर? उसकी तेज आवाज पर एक गार्ड भागता हुआ आया। उसके पीछे एक लेडी आई। बॉस, मिसेस खन्ना मान नहीं रही, वो अंदर आने की जिद कर रही हैं। शिवांश गुस्से से चीखा, उठाकर बाहर फेंक दो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हाउ डरे यू शिवांश राठौड़? मेरा फायदा उठाकर तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते हो। अपने सामने खड़ी औरत की नफरत से देखते शिवांश ने कहा, यू हैव सो मच करेज दैट यू आर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी। उद्धरण चिन्ह। मिसेस खन्ना ने कहा, हिम्मत है तभी तुम्हारे साथ काम किया है शिवांश राठौड़। हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुमने कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस कर दिया और मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन खत्म कर दिया। मेरे शेयर तेजी से गिर रहे हैं, मुझे कितना लॉस हो रहा है। शिवांश ने गुर्राते हुए कहा, तुमने जो किया है उसके आगे ये बहुत कम है खन्ना। अभी तुम्हें बैंकक्रप्ट होना है। जस्ट वेट एंड वॉच शिवांश सिंह राठौड़ गद्दारों के साथ क्या करता है। शिवांश उसे अपनी सर्द जानलेवा नजरों से घूर रहा था। उसकी वो ठंडी जानलेवा निगाहें और डरवानी आवाज मिसेस खन्ना को डराने पर मजबूर कर रही थी। It was just a kiss शिवांश, nothing big. Why are you making it such a big issue? Look, we both will suffer financial loss, so just forget it. शिवांश ने नफरत से उसे घूरा। Are you married to your husband's mistress? शिवांश। वाकई में शिवांश के लफ्ज बहुत जहरीले थे। शिवांश ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे होंठ मुझसे टच हुए। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, अगर वो मेरी जान भी ले ले तब ये शिवांश राठौड़ उफ तक न करे। तुम्हारे लिए आम बात है क्योंकि तुम ये करती हो। मेरे लिए ये बहुत घिन भरी बात है। मैं इस वजह से सारी जिंदगी उससे निगाहें नहीं मिला पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा अगर उसे मुझसे घिन आने लगी। अगर मेरी मौजूदगी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, उसकी नजरें मुझ पर पड़ती है, तब मुझे लगता है मैं मुकम्मल हो गया। तुमने जो डर्टी ट्रिक्स की है उसकी पनिशमेंट है जितनी होगी तुम्हारे लिए। केवल तुम्हारे होठों ने मेरे होठों को छू था। मेरा मन कर रहा है मैं अपने होठों को जला लूं। शिवांश की गहरी डरवानी आवाज से मिसेस खन्ना को पसीने आ रहे थे। वो गेट पर आ गए थे। शिवांश ने कहा, जो तुमने किया था इट वाजंट गुड नॉट एट ऑल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ओन डिजास्टर।
शिवांश ने उसके कंधे पर फिंगर रखते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। मिसेस खन्ना पीछे की तरफ हुई। वो तुम्हारे लिए भी बहुत घाटे का सौदा होगा। शिवांश, मैं उन फोटोज से प्रॉफिट गेन करना जानती हूँ। तुम्हारे थरीसम के फोटोज से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती हो। शिवांश के होठों पर सरकास्टिक स्माइल थी। मिसेस खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसके शरीर में खून ही न हो। तुम उसके लिए इतने शरीफ बन रहे हो, तुम्हें क्या पता वो भी किसी के साथ। अगले ही पल शिवांश ने उसका गला पकड़ लिए था। मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से नहीं लेना। वो जितनी पाक है, अगर उसकी परछाई भी तुम पर पड़ जाए, बाकी की कुछ हद तुम्हें भी मिल जाए। शिवांश ने एक नजर उसे देखा, पूरी ताकत से पीछे की तरफ देखा। मिसेस खन्ना की चीख वहां गूंजी थी। शिवांश पलटकर अंदर आ गया। थ्रो द ट्रैश इन डस्टबिन। दिल्ली। वीनू रूम में सूप पी रही थी। उसके दोनों बेटे सामने बैठे उसे देख रहे थे या घूर रहे थे, क्योंकि ये हेल्थी फूड वीनू खाने से बचती थी। सॉफ्टी अपने टॉयज से खेल रही थी। बच्चों की विंटर वेकेशन चल रहे थे, इस वजह से कुछ ही दिन की रिद्धव और ऋषु के स्कूल की छुट्टी हुई थी। सॉफ्टी ने सिर उठाकर उन सबको देखा। डैड, भूई डैड। सॉफ्टी बार बार शिवांश को याद करती थी। रिद्धव ने उठकर सॉफ्टी को अपनी गोद में उठा लिया, उसे जैकेट पहनाकर बात करता हुआ बाहर ले गया। वीनू के दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने गलती से भी उसके सामने शिवांश का नाम नहीं लिया था, नहीं उसे याद किया था। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं आती थी। ऋषु ने वीनू को खोए हुए देखकर कहा, माँ फिनिश करो, तभी वॉक पर जाना है ना। वीनू ने पूरा सूप पीते हुए मुंह बनाया। नहीं बेबी, आप मम्मा के साथ बहुत स्टासिटी हो रहे हो। मम्मा ठीक है, अब मम्मा को सोना है। नो माँ, पहले वॉक। ध्रुव ने अंदर आते हुए कहा। वीनू अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, हम कल घर जा रहे हैं। वीनू ने सिर उठाकर उन्हें देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। चलो उठो। नहीं डैड, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना। वीनू हाथ पैर फैलाकर लेट गई। वो बहुत आलसी हो रही थी, पर इस वक्त उसे शिवांश को याद करते हुए रोना आ रहा था, बस इसलिए वो सबकी नजरों से बचना चाहती थी। ध्रुव ने वीनू की हाथ पकड़कर खड़ा करना चाहा। वहां अक्षत भी आ गया। सब वीनू की नौटंकी से वाकिफ थे। अक्षत 15 दिन से वीनू के साथ ही था। उसने आकर वीनू को गोद में उठा लिया। जाओगी कैसे, नहीं लौटकर तुम्हारा चेकअप है। मुझे उस टकलू डॉक्टर के पास नहीं जाना। वो बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई थी। वो सब वीनू के साथ ही पार्क तक जाने वाले थे। वीनू को बाहर लाकर अक्षत ने उसे नीचे खड़ा कर दिया। वीनू ने उसे देखते हुए कहा, एक एक से बदला लूंगी। वीनू ने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। अपने चेहरे की उदासी को छुपाकर उस पर मुस्कान की चादर ओढ़ ली। ऋषु का हाथ थामा। अक्षत के गोद में सॉफ्टी थी। ध्रुव रिद्धव का हाथ थामे हुए थे। ऋषु ने सिर उठाकर वीनू को देखा। पापा, यू हैव डन रॉन्ग एट ऑल। यू शुड नॉट हैव मेड माय माँ क्राई। यू हैव टू बी पनिश्ड बाय माँ। ऋषु का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका चार्मिंग फेस और प्यारा दिख रहा था, लेकिन आंखों में आई सुर्खी उसके लुक को डेंजरस बना रही थी। ऋषु बेबी। ऋषु ने सिर उठाकर प्यारी सी स्माइल के साथ वीनू सिर झुकाकर उसे देख रही थी। मुझे लगा आप गुस्से में हो। नो माँ, आई एम योर गुड बॉय, आई डोंट गेट एंग्री। वीनू ने उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा, आई लव यू। सॉफ्टी के गुर्राने की आवाज आई, मम्मी। वीनू हंसने लगी। सॉफ्टी उसके तरफ हाथ बढ़ा रही थी। वीनू ने उसे गोद में लिया। कुछ दूरी चली, लेकिन वीकनेस से वो थक गई। अक्षत ने सॉफ्टी को गोद में लिया। तब बाप के पास आकर सॉफ्टी को पानीपुरी वाला दिख गया। वो अभी से थोड़ी थोड़ी मीठी पानीपुरी खाती थी। पुली पुली। सॉफ्टी ने शोर मचा दिया। अक्षत ने कहा, शांत मेरो शेरनी शांत, अभी चलते हैं। वीनू ने ध्रुव को देखा। डैड, नो प्रिंसेस, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। डैड प्लीज। नो मॉम। रिद्धव के कहने पर वीनू ने मुंह बना लिया। वही खड़े होकर सॉफ्टी को मजे से मीठी पानीपुरी खाते हुए देखने लगी। वही शिवांश का से टेक लगाए बाहर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। वो किस कदर तड़प रहा था, ये वही जानता था। उस पर क्या बीत रही थी। उसे ख्वाहिश थी वीनू की एक झलक की, उसके पुकार की, सॉफ्टी की मीठी आवाज की, रिद्धव की शिकायतों को सुनना, ऋषु के उसे पापा कहना, उससे लड़ने की। शिवांश का परिवार उससे दूर था। शिवांश को लग रहा था उसे सांसें जरा कमा रही है। अगर कुछ वक्त वो लोग और नहीं मिले, तब उसकी सांसें रुक जाएंगी। बॉस, दिल्ली फार्म हाउस पर कोई नहीं है, शिवांश ने कहा। डैड ने कोई न्यू प्रॉपर्टी ओन की है। गिरीश नहा में सिर हिलाया। 16 डेज पहले उन्होंने यहाँ पास में ही एक पेंट हाउस खरीदा था। अभी उसके इंटीरियर के लिए रोक हुए हैं। उन्हें अनिका माम ने आज वापस लौटने के लिए बोला है। शिवांश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, वही चलो। शिवांश ने खुद से कहा, डैड, इफ यू डिड दिस देन आई डोंट नो हाउ आई वुड कंट्रोल माई सेल्फ। अचानक से शिवांश की नजर एक तरफ पड़ी। उसकी सर्द आंखों में चमक उभर आई। वो चलती कार से दूर खोलकर उतर गया। यूट्यूब चैनल लिंक https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictional73 punish me however you want। अब आगे, डैड, इफ यू डिड दिस देन आई डोंट नो हाउ आई वुड कंट्रोल माई सेल्फ। उद्धरण चिन्ह। अचानक से शिवांश की नजर एक तरफ पड़ी। उसकी सर्द आंखों में चमक उभर आई। शिवांश चलती कार से दूर खोलकर उतर गया। शिवांश की नजरें सामने टिकी थी, जहां वीनू ऋषु का हाथ थामे हंसते हुए ध्रुव से कुछ कह रही थी। शिवांश को होश कहाँ था। वो बस एक चेहरा देख रहा था जो दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। उसे अब यकीन आ गया। वो सही कहता है, अगर वीनू उसके पास नहीं हुई तब उसकी सांसें रुक जाएगी। ये उसने देख लिया था, आजमा लिया था। अगर इन दिनों उसे उम्मीद नहीं होती वीनू उसे मिल जाएगी, अब तक उसकी रोज का साथ छोड़ चुकी होती। सब रुककर शिवांश को देख रहे थे। जाहिर है वो एक जानी मानी हस्ती है। उसका यूं सड़कों पर पैदल निकलना लोगों के लिए हैरानी की बात थी। वीनू ने सॉफ्टी के मुंह को साफ करके कहा, मजा आया मेरी शहजादी को। शिवी। इस आवाज पर वीनू का हाथ हवा में ही रह गया। सॉफ्टी ने अपनी चमकती आंखों से सामने देखा। वीनू ने सॉफ्टी के चेहरे के बदलते रंग को देखकर ही समझ लिया था, उसे कोई वहम नहीं हुआ। वीनू धीरे से पलटी। सामने शिवांश खड़ा था। एक पल को वीनू सांस नहीं ले सकी। शिवांश की हालत ऐसी थी, वो चेहरे की काली पड़ती रंगत, लाल सूजी हुई नम आंखें, बिखरी हालत, बड़ी हुई बेर। वीनू की नजर शिवांश के होठों पर गई। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। वीनू शिवांश के सामने आने से बच रही थी। इसके कई सारे रीजन थे। शिवांश को वीनू का चेहरा जरा धुंधला दिख रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। शिवांश वीनू के सामने आकर खड़ा हुआ। वीनू ने गहरी सांस लेकर कुछ कहना चाहा। उसने शिवांश को झुकते हुए देखा, फिर अपने कदमों में सिर रखते। वीनू की आंखों से आंसू गालों पर आ गए। वो ये कभी नहीं चाहती थी। उसे शिवांश के आंसू अपने पैरों पर महसूस हो रहे थे। वीनू इस कदर सदमे में थी कि वो पलके तक नहीं झपका रही थी।
शिवांश सिंह राठौर जिसे झुकना नहीं पसंद था, वो गिरी हुई चीज भी झुक कर नहीं उठाता था। आज वो उसके कदमों में अपना सिर रखे रो रहा था। बेशक उसने इश्क का पड़ाव इबादत पार कर लिया था, वो दीवानगी की हद पर था, इसके आगे बस मौत थी। वहां खड़ा हर शख्स समझ रहा था सामने खड़ी औरत शिवांश सिंह राठौर के लिए कितनी अहम है। शिवांश, वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखा। सजा दो मुझे हर सजा मंजूर है, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी का हकदार नहीं हूँ। वीनू ने अपने घुटनों पर बैठकर शिवांश का चेहरा अपने हाथों में लिया। वो इसलिए ही उसके सामने नहीं आ रही थी क्योंकि जानती थी यही मंजर देखने को मिलेगा। शिवांश की आंखों का वो दर्द जो वो दुनिया से छिपा ले, लेकिन वीनू उन्हें एक नजर देखेकर समझ जाती थी। बस वीनू यही नहीं देखना चाहती थी। वीनू उसके सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसे डर था वो क्या सवाल करेगी, क्या पूछेगी। अगर गलती से भी उसकी वफादारी का सबूत मांग लिया तब वो हर हद पार कर देगा खुद को वफादार साबित करने के लिए। वीनू को यकीन था कि वो मंजर जो उसने देखा वो झूठ होगा। शिवांश उसे धोखा नहीं दे सकता है। फिर भी वीनू ये पूछने से घबरा रही थी कि वो मंजर क्या था, क्यों था। शिवांश कुछ करने की हालत में कहाँ थी, उसमें इतनी ताकत उस वक्त नहीं थी कि कुछ कर सके। जब तक करने का वक्त आया सवालों से घबरा गई थी। क्या बताएगी अपनी हालत के बारे में। अभी भी वीनू को डर लग रहा था। वीनू ने शिवांश का चेहरा अपने हाथों में ले उसकी आंखों के आंसू साफ किए, लेकिन कहाँ कुछ नहीं। शिवांश एकटक वीनू को देख रहा था। कितना तड़पा था वो इस चेहरे के दीदार के लिए। कैन आई हग यू, ये दर्द की इंतहा थी। वीनू को लगा किसी ने उसके सीने को चीरकर दिल लगा लिया है। खुद को छूने का हक उसने कभी नहीं छीना था, न वो ये कर सकती थी। वीनू आगे बढ़कर शिवांश के सीने से लग गई। शिवांश ने कसकर वीनू को अपने सीने से लगा लिया। अपनी आंखें बंद कर शिवांश उस सुकून को महसूस करने लगा जिसे इतने दिनों से शिवांश महसूस करना चाहता था। शिवांश की आंखों से आंसू वीनू के कंधों पर गिर रहे थे। इतने दिन बाद शिवांश को अपने पास महसूस कर वीनू खुद भी उसकी आगोश में छिपकर सिसकने लगी। आई मिस्ड यू शिवी, आई मिस्ड यू बैडली। तुम नहीं थी तब मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा। प्लीज कभी इस तरह मुझे नहीं छोड़ना। शिवांश ने वीनू को थोड़ा ऊपर उठा उसका चेहरा देखते हुए कहा था। वीनू ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। शिवांश बोला, मुझे हर सजा मंजूर है लेकिन तुमसे दूरी नहीं। ध्रुव बच्चों को वहां से ले गए। अक्षत अपनी नम आंखों से उन दोनों को देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था वो कितनी भी मोहब्बत करे लेकिन वो उन दोनों इश्क के आगे हार जाएगा। उसकी मोहब्बत बेहद है लेकिन वो एक तरफा है, वो कभी उसे मुकम्मल नहीं कर सकता। अक्षत भी अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से चला गया। गार्ड्स ने उन दोनों के सामने आते हुए उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया। शिवांश वीनू दोनों काफी देर तक ऐसे ही रहे। वीनू ने शिवांश के गले से चेहरा निकालकर शिवांश का चेहरा देखा। शिवांश ने आंखें खोल वीनू को देखा। वीनू ने शिवांश के माथे से माथा लगाते हुए कहा, ये क्या हाल बनाया है अपना आपने, ऐसे बिखरा हुआ रहता है कोई। शिवांश ने एक टक वीनू के चेहरे को निहारते हुए कहा, तुम संवारने के लिए नहीं थी ना, मुझे तो बिखरना ही था। वीनू खामोश हो गई। वही दूर खड़ा गिरीश कॉल पर बात अपना फोन फेंक कर उसने शिवांश को आवाज दी। अगले ही पल एक गोली आकर शिवांश के बाजू को छूकर गुजरी। शिवांश जो वीनू को खड़ा कर रहा था वो लड़खड़ा गया। वीनू नीचे गिरी, शिवांश लड़खड़ा गया। सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए। गिरीश ने टारगेट करने वाले को देखा, सामने वो किसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर था। गिरीश ने कुछ गार्ड्स को भेजा, खुद शिवांश के पास आया। शिवांश के आम से खून निकल रहा था। अंश अंश, वीनू रोने लगी। शिवांश का सिर चकरा रहा था। उसने सिर उठाकर वीनू को देखा, उसे अपने पास कर सीने से लगाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, बस बुलेट टच हुई है। आई एम फाइन शिवी, हॉस्पिटल चलिए हॉस्पिटल चलिए। कुछ देर बाद ज्यादा गहरा घाव नहीं था, डॉक्टर ने ट्रीट कर दिया था। उन्होंने वीनू को देखते हुए कहा, मिसेस राठौड़ आप अपने भी चेकअप करा लीजिए, आज आपकी फाइनल रिपोर्ट है। शिवांश जिसकी नजर अपने घाव पर थी, उसने सिर उठाकर वीनू को देखा जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तुम्हें क्या हुआ है? बस इस सवाल से ही वीनू बचना चाहती थी। शिवांश के इस सवाल पर वहां मौजूद लेडी डॉक्टर जो वीनू के ट्रीटमेंट में अपने डॉक्टर हस्बैंड को असिस्ट कर रही थी, उन्होंने कहा, आप इनके हस्बैंड हैं, कितने केयरलेस हैं आप। एक हफ्ता आपकी वाइफ हॉस्पिटल में रह गई लेकिन ना आप उनसे मिलने आए, न ही आपको खबर हुई उन्हें क्या हुआ है। जब लड़की से कोई मतलब नहीं होता है तब शादी ही क्यों करते हो। शिवांश जानलेवा नजरों से उस लेडी डॉक्टर को घूर रहा था। उसके कसे हुए जबड़े देखकर ने डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने का बोल बाहर जाने को कहा। हाँ, खबर ही नहीं है उन्हें, उनकी बीवी को माइनर हार्ट अटैक आया, सर्जरी हो गई। अगर ज्यादा हालात बिगड़े होते तब सब समझ आ जाता। वो बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। शिवांश नजरें झुकाए बैठा रहा। उसकी नजर अपने हाथ पर थी जिसकी उसने इस कदर मुट्ठी बनाए हुए थी कि उसका हाथ सफेद पड़ने लगा था। एक बार फिर उसके जख्म से खून निकलने लगा। वीनू ने घबराते हुए शिवांश का हाथ थामा। क्या कर रहे हैं? शिवांश ने नजरें उठाकर वीनू को देखा। बहुत बेहतर सजा चुनी है, अपने दर्द से बेखबर रखकर तुमने मुझे सबसे बेहतरीन सजा दी है। इस दर्द को देने वाला भी मैं ही रहा होऊंगा ना। शिवांश की शांत आवाज के पीछे छिपे दर्द की महसूस कर वीनू तड़प उठी। ऐसा नहीं है, बस में। वीनू के पास कोई अल्फाज नहीं है, वो हर वक्त उसके साथ होता था। अगर वीनू को जरा चोट लगे, उसे खरोच भी आ जाए, शिवांश अपने सारे काम छोड़कर उसके साथ होता था। वीनू समझ रही थी शिवांश पर क्या बीत रही है, पर वो क्या करती, उसके हाथ में क्या था। हमें बात करने की जरूरत है। वीनू की बात नजरअंदाज कर शिवांश ने उठकर वीनू का हाथ थामा, उसे लेकर वार्ड से निकलकर डॉक्टर के कैबिन में आया। डॉक्टर से शिवांश ने 3 घंटे बाद ही हर बात, हर डिटेल, क्या हुआ था, क्या हो सकता था, आगे क्या करना है, वीनू की सारी रिपोर्ट्स डिस्कस कर वो वहां से निकला। शिवांश वीनू का हाथ थामे आगे चल रहा था। वीनू के होठों पर स्माइल थी। अगर साथी साथ में हो सब कितना आसान हो जाता है ना। कुछ देर बाद वो लोग पेंट हाउस पहुंचे, सब हॉल में ही थे। वीनू शिवांश को देखकर वो उनके पास आ गए। शिवांश को देखते ही सॉफ्टी उसके पास आने के लिए रोने लगी। शिवांश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले उसके पूरे चेहरे को चूम लिया, अपनी बेटी को सीने से लगाए उसने आंखें बंद की। माय प्रिंसेस, माय लव, डैड मिस्ड यू सो मच। डैड। सॉफ्टी ने यही रट लगाई हुई थी। रिद्धव भी शिवांश के पैरों से लिपट गया। शिवांश के घुटनों पर बैठते हुए उसे भी हग कर लिया। आपको डैड की याद नहीं आई? रिद्धव ने सिसकते हुए कहा, बहुत याद आई, बट दादू ने कहा ये आपका एग्जाम है। ऋषु। शिवांश के आवाज देने पर भी ऋषु ने उससे मुंह फेर लिया। शिवांश को अपने दिल में चुभन का एहसास हुआ। डैड, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। रिद्धव के कहने पर शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। सॉफ्टी शिवांश के कंधे पर ही सो गई थी। वीनू ने उसे शिवांश से लेना चाहा लेकिन शिवांश ने उसे मना कर दिया। आगे बढ़कर शिवांश ने ऋषु का हाथ थामा, अपना हाथ छुड़ाकर ऋषु भाग गया।
वीनू ने कहा, उसने आपको बहुत मिस किया, बस इसलिए नाराज है। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो आकर सोफे पर बैठा। उसने 2 बार गहरी सांस ली। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। एक ग्लास पानी मिलेगा? सॉफ्टी के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए उसने कहा था। रिद्धव जल्दी से उठकर किचन की तरफ भागा। उसे शिवांश को पानी लाकर देना बहुत पसंद था। रिद्धव पानी लाया। शिवांश ने एक सांस में सारा पानी पीकर रिद्धव के गाल को छूते हुए कहा, जाओ सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग हमें पैलेस जाना है। रिद्धव ने ध्रुव को देखा जो शिवांश को ही देख रहे थे। शिवांश ने एक नजर उन्हें देखा भी नहीं था। अक्षत भी चला गया। ध्रुव रिद्धव का हाथ थामे उसे ले गए। इन दिनों वो उनके साथ ही रह रहे थे। शिवांश ने सिर उठाकर वीनू को देखा, रेस्ट कर लो। वीनू का हाथ थामे शिवांश रूम में आया। उसने सॉफ्टी को बेड पर सुलाकर उसके दोनों साइड पिलो लगा दिए। वीनू चेंज कर आई। उसने डिनर कर मेडिसिन ली। इस बीच शिवांश वही बैठा सॉफ्टी के सिर की सहला रहा था। उसने कुछ नहीं कहा था। शिवांश की खामोशी वीनू को खल रही थी। कितने दिन बाद उसने शिवांश की आवाज सुनी थी। सो जाओ। शिवांश की आवाज पर वीनू चुपचाप लेट गई। शिवांश उठकर चला गया। गिरीश उसकी जरूरत का सारा सामान दे गया था। शिवांश चेंज कर वापस आया। उसने एक नजर वीनू को देखा जो आंखें बंद किए धीरे धीरे सॉफ्टी को थपक रही थी। शिवांश बाहर चला गया। वीनू ने सिर उठाकर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे। उनके रिश्ते में झिझक नहीं थी जो आज वीनू को महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली, वैसे ही लेटी रही। शिवांश ध्रुव के कमरे में आया। उसने देखा बेड पर रिद्धव और ध्रुव सो रहे थे। ऋषु नहीं था। शिवांश ने जल्दी से पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और उसे बालकनी में ऋषु दिखा। शिवांश का दिल धक से कर गया। शिवांश उस तरफ आया। ऋषु दीवार पर नीचे की तरफ पैर लटकाए बैठा, पैर हिला रहा था। शिवांश आकर ऋषु के पीछे खड़ा हो गया। शिवांश ने ऋषु के हाथ को पकड़ लिया। शिवांश का दिल तेजी से धड़क रहा था। सोए क्यों नहीं अभी तक? ऋषु ने पलटकर नहीं देखा। वो वैसे ही चांद को देखता रहा। ऋषु माय बॉय, सब चांद की ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं? उस पर स्टेन है, वो ग्रे है, उस पर लाइफ है या नहीं किसी को नहीं पता। शिवांश ने ऋषु को देखा, फिर जवाब दिया, इतनी कमियों के बाद भी वो अंधेरे को मिटाकर दुनिया रोशन करता है। ही इज द लाइट ऑफ द अर्थ इन नाइट, जस्ट लाइक सन। ऋषु ने किसी समझदार के तरह हाँ में सिर हिला दिया। आई डोंट लाइक मून। शिवांश ने ऋषु को थामते उसके सिर पर अपनी चिन रखते हुए उसे हग किया। Then why did you do so wrong with the light of your life? If she is not there, then we will all be in deep darkness. उद्धरण चिन्ह। ऋषु के सवाल पर शिवांश बोला, मैं उसे ढूंढ रहा था लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? Because that's your punishment. डॉट। शिवांश ने कुछ नहीं कहा। ऋषु पलटकर शिवांश के गले से लग गया। I want to sleep. शिवांश उसे वैसे ही लिए वही घूमते हुए सुलाने लगा। उसका बेटा बाकी बच्चों से अलग था, ये शिवांश जानता था। कुछ देर में शिवांश ने देखा ऋषु सो गया था। शिवांश अंदर आया। ध्रुव और रिद्धव के बीच में ऋषु को सुलाकर उन सबकी ब्लैंकेट से कवर कर बाहर चला आया। शिवांश रूम में आया। उसने आकर देखा सॉफ्टी वीनू सो रही थी। शिवांश आकर वीनू के पास उसे पीछे से हग करके लेट गया। उसने वीनू के कमर को पकड़ते उसके बालों में चेहरा छिपा लिया। अपनी आंखें बंद किए एक एक कर हर मंजर उसके आंखों के सामने चलने लगा। वीनू ने आंखें खोलते शिवांश के हाथ पर हाथ रख लिया। मर्द खुद के अंदर क्या क्या समेट लेता है, फिर भी एक मजबूत ढाल बनकर अपने अपनों के लिए खड़ा रहता है। वीनू के कानों में शिवांश की आवाज आई, जानना नहीं चाहोगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैंने तुम्हें चीट क्यों किया? वीनू ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही रही। ऑल कैरेक्टर्स डॉट। शिवांश, वीनू, रिद्धव, रिद्धवंश, शिवांशी, रुद्रम राणा, मिष्टी आशना, रुद्रानी, आकाश, आरुषि, आरुषमेघ, वर्षा, विध्वंश, वर्खा, वेदांत वेद, अभय, तारा, आरंभ, इमारा, शिवाय, कनक, हानिया, गिरीश, पीहू, ख्वाहिश। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। डॉट। 74 बेनू स्लैप्स शिवंश। डॉट। अब आगे। शिवांश के पूछने पर भी वीनू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तब शिवांश ने कहा, शी स्पॉइल्ड माय ड्रिंक। रहने दे, वाकिफ हूं मैं क्या हुआ होगा, क्या नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, आप बस ऐसे ही रहें। शिवांश ने सिर उठाकर वीनू को देखा। वीनू जिस हाथ में चोट लगी थी शिवांश के उस हाथ को अपने हाथ में लिए हुए सहला रही थी। शिवांश सीधे होकर लेटते हुए बोला, वाकिफ हो तब ये हालत की अपनी, इट मींस। शिवांश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वीनू सीधे होकर लेटी शिवांश के हाथ के नीचे उसने पिलो रख। उसने शिवांश को देखा। आप पर यकीन था लेकिन वो मंजर बहुत दर्द देने वाला था। आपको आवाज देना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मुझे आपको किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं है। उस तरह से बिल्कुल नहीं, बस वही बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दोनों शांत लेटे थे। कुछ देर बाद शिवांश ने कहा, आई वॉन्ट टू शेयर। वीनू कुछ नहीं बोली। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा साइन किया था। हमारे 10 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे थे। अब दिल्ली में नई ब्रांच लॉन्च कर रहे थे। हमारी कोलैबोरेशन होने वाली थी। 4 इयर्स से साथ काम किया था। पार्टी के बाद मैं पूल साइड आया, वो भी आई थी। हमने ड्रिंक्स की, मैं पूल में आ गया, वो वहां से चली गई। मुझे याद है वो मेरे पीछे से आई थी। मेरा सिर चकरा रहा था। मुझे अंदाजा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म किया। तब तक शी केम क्लोज टू मी एंड प्लेस्ड हर लिप्स ऑन माय लिप्स। मुझे तुम दिख रही थी। जब समझ आता गार्ड्स वहां आए, फिर मैं बेहोश हो गया। उसने मुझे हाई डोज दिया था। वीनू ने नजरें उठाकर शिवांश को देखा। वो अभी भी बिना भाव के छत को देख रहा था। अगली सुबह वो इनोसेंट बन गई। ब्लडी बास्टर्ड बिच। वीनू ने आज तक किसी औरत के लिए शिवांश के मुंह से ऐसे वर्ड नहीं सुने थे। उसे हैरानी हुई। शिवांश ने सिर घुमाकर वीनू को देखा। वीनू की नजर शिवांश के होठों पर गई। उसने हाथ बढ़ाकर शिवांश के होठों को छुआ। ये क्या किया है आपने? शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़कर हटा दिया। अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे दिखाया आपके होठों पर ये कट के निशान, और ये आपके होंठ इतने काले क्यों हैं? क्या किया है आपने? वीनू ने जबरदस्ती शिवांश का चेहरा अपने तरफ किया। उसके होठों को देखा जो बहुत सख्त लग रहे थे। वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखा। उसे इस कदर गुस्सा आया। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वीनू से नहीं हुआ। वीनू ने हल्के से शिवांश के गाल पर मारा। आपने अपने लिप्स जलाए हैं, आपने इन्हें सिगरेट से जलाया है। शिवांश ने कुछ नहीं कहा। वो वीनू को नहीं देख रहा था। मेरी तरफ देखें। मत करो, सो जाओ। आप पागल है, आपने क्या हालत कर ली है। अगर मैं कुछ वक्त और नहीं मिलती तब क्या करते? मर जाता और क्या करता? वीनू ने गहरी सांस ली। मेरी जान, मेरी बात सुने। जो हुआ था वो खुद को हर्ट करने से ठीक नहीं होगा। आपकी गलती नहीं थी ना। I broke your trust. Only you have the right to touch my lips. How can anyone else touch them? I should have been punished.
नो यू नेवर ब्रोक माई ट्रस्ट। अगर वो आपके नशे में होने का फायदा उठाकर आपके साथ इंटीमेट भी हो जाती तब भी मुझे आप पर यकीन होता कि आपने कुछ नहीं किया। अगर आप ऐसा कुछ कर भी देते शायद फिर भी मुझे यकीन नहीं होगा। शिवांश वीनू के चेहरे को गौर से देख रहा था। वीनू की आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था, हद से ज्यादा उस पर भरोसा। अंश, मेरा खुद पर काबू नहीं रहा था और होश में आने के बाद मुझे डर लग रहा था। जो अब लग रहा है आपको लगेगा मुझे आप पर भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा था आप कहाँ जा रहे, आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, बताकर नहीं गए, तब आपको मेरी परवाह नहीं है। शिवांश अपने होंठ काटता हुआ वीनू को देख रहा था। वीनू शिवांश का सुर्ख चेहरा देख रही थी। वीनू ने शिवांश के माथे को चूम लिया। कतरा कतरा कर शिवांश ने जो अपना सुकून खोया था वो एक पल में पा लिया। वीनू ने शिवांश के सीने पर सिर रख दिया। दोनों शांत थे। इस शांति के बाद भी एक दूसरे का हाल समझ रहे थे। रात गहरी होने लगी। शिवांश ने वीनू को सही से सुला दिया। खुद उसकी पलकें भारी हो रही थी। आज कितने दिन बाद उसे नींद आ रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला। कोई अंदर आया, आकर शिवांश के सीने पर लेट गया। हाथ में दर्द की वजह से शिवांश ने आंखें खोली तब ऋषु शिवांश के गले में हाथ डाले उसके ऊपर लेटकर सो चुका था। अगले दिन पैलेस में सब मौजूद थे। वीनू के साथ ध्रुव को भी अनिका और सिया ने अच्छी डांट लगाई थी। सिया का तो रो रोकर बुरा हाल था। आकाश वीनू के पास बैठा था। वीनू उसके कंधे पर सिर रखे सब तरफ शिवांश को देख रही थी। उसे शिवांश कहीं नहीं दिखा। तब वीनू ने थक कर अपनी आंखें बंद कर ली। मम्मी बस कर दे, कितना सुनाएगी। उसकी बात पर सब खामोश हो गए। वीनू वैसे ही रही। तभी किसी ने उसे उठाया। वीनू ने झट से आंखें खोलकर देखा। शिवांश वीनू को अपनी बाहों में उठाए ले जा रहा था। वीनू ने शिवांश को देखा। रेस्ट कर लो। वीनू ने शिवांश के गले में हाथ डाल सबको देखा जो उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। जल्दी से अपना चेहरा सामने कर मुस्कुरा कर शिवांश को देखा। शिवांश ने वीनू को बेड पर बिठाया। वीनू ने शिवांश के गाल पर किस कर लिया। शिवांश तो खामोश था, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वीनू ने शिवांश को अपना बैग लेकर जाते हुए देखा। कहाँ जा रहे हैं? शिवांश ने कहा, यू टेक केयर, मुझे ऑफिस में कोई काम है, आता हूँ। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। शिवांश ने दरवाजे पर रुक पलट कर देखा। मैं सांस लेना अवॉइड नहीं कर सकता। शिवांश कहकर चला गया। वीनू उस तरफ देखती रही जहां से शिवांश गया था। उसने एक नजर अपने कमरे को देखा। कितना याद किया था उसने ये सब। वीनू जल्दी से लेट गई। उसने शिवांश के साइड से पिलो को उठाकर उसे हग कर लिया। आई रियली रियली लव योर गब्बर। रात। रुद्रम शिवांश आमने सामने बैठे थे। शिवांश टेबल पर रखी गन को अपनी एक फिंगर से घुमा रहा था। गिरीश उसे देख रहा था। लोगों को लगता है आप 2 नंबर के काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं लोगों के लगने पर कुछ नहीं करता, किसी के लगने से शिवांश राठौड़ पर फर्क नहीं पड़ता है। रुद्रम ने शिवांश को देखा। आपको जो चाहिए था वो आपने मिस कर दिया, अफसोस हो रहा होगा। अगले ही पल शिवांश ने रुद्रम की तरफ सूट किया। रुद्रम फुर्ती के साथ पीछे हटा। पागल आदमी, कल मैंने ही गिरीश को खबर देकर आपकी जान बचाई थी। रुद्रम गुस्से में बोल रहा था। शिवांश ने गन रुद्रम की तरफ उछाल दी। रुद्रम ने उसे कैच करते हुए कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। राणा जी। इस हैरान परेशान आवाज पर रुद्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। मिष्टी गोली की आवाज सुनकर भागते हुए आई थी। शिवांश रुद्रम के विला में था। इस वक्त वो गार्डन में बैठे हुए थे। रुद्रम ने पलट कर देखा। मिष्टी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ रुद्रम को देख रही थी। वो शिवांश के पास आई। शिवांश जी, आपको चोट तो नहीं लगी? शिवांश ने नामे सिर हिलाया। डूबती आवाज में बोला, जान बच गई, वैसे आपके पति के गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। मिष्टी ने घूर कर रुद्रम को देखा। हद करते हैं आप, अभी उन्हें लग जाती तब, उनके कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ हो जाता तब। मिष्टी का छोटा सा गोल चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, वो आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने शरीफ हैं। इस बार रुद्रम ने शिवांश को देखा जो गहरी आंखों से चेहरे पर ईवल स्माइल लिए रुद्रम को घूर रहा था। ये और शरीफ शराफत बदनाम न हो जाए। सॉरी बोले उन्हें। रुद्रम ने आईब्राउ रेस कर मिष्टी को देखा। आप सुन रहे हैं मेरा बात? बनी मेरी बात सुनो, मैंने जो कहा है वो करें। आपने गलत किया है ना, सॉरी कहें। बनी लिस्टन टू मी, आप मुझसे बात नहीं करना कभी भी। एक तो गलत कम करते हैं, अब अच्छे लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर रुद्रम ने जानलेवा नजरों से शिवांश को देखा, फिर गुस्से से पैर पटकते हुए जाती मिष्टी को। राठौड़। बोलो राणा। शिवांश ने उठते हुए अपने ब्लेजर का बटन लगाते हुए कहा, दूसरों की कमजोरी जानने से पहले अपनी कमजोरियां जान लेना बेहतर होता है। मैं वो वीडियो आपकी बीवी को दिखा दूंगा, फिर देखना यही हाल तुम्हारा होगा, बल्कि इससे भी बुरा। शिवांश ने कहा, लेट्स सी। कहकर शिवांश चला गया। मिष्टी के बारे में सोचकर रुद्रम परेशान हो गया। पैलेस। वीनू डिनर टेबल पर बैठी हुई शिवांश का वेट कर रही थी। तभी रिद्धव भागते हुए आया। डैड आ गए, डैड आ गए। उसी वक्त शिवांश आया। वीनू उसे देखकर खड़ी हो गई। आपने देर कर दी, मैंने बोला था जल्दी आना, फिर भी। शिवांश वीनू के पास आया। वीनू के गाल को छूकर उसने वीनू के सिर पर हाथ रखा। उसके माथे को चूमने के लिए आगे आया लेकिन रुक गया। वीनू ने शिवांश को देखा। वीनू उसे ऐसे पहली बार देख रही थी। वीनू से नजरें हटाते शिवांश ने रिद्धव को गोद में उठाना चाहा। डैड आपको हर्ट होगा। तभी डगमगाते पैरों से सॉफ्टी आकर शिवांश के पैरों से चिपक गई। शिवांश ने उसे गोद में उठा लिया। वीनू ने कहा, क्या कर रहे हैं आप, अभी ठीक नहीं हुए हैं? शिवांश ने सॉफ्टी के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, अपनी प्रिंसेस के लिए हमेशा ठीक हूँ। सॉफ्टी शिवांश के गालों पर किस करते जोए खिलखिलाने लगी। शिवांश के गले में हाथ डालकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, डैड। हाँ मेरी गुड़िया। शिवांश सॉफ्टी को लेकर ऊपर चला गया। वीनू मायूसी से शिवांश को जाता हुआ देखती रही। तभी वहां ऋषु आया। माँ। उसकी प्यारी सी आवाज पर वीनू ने पलट कर देखा। ऋषु के हाथ में फुटबॉल थी। वो कीचड़ से लथपथ होकर आया था। ऋषु बेबी। माँ सॉरी। वीनू कुछ कहती उससे पहले ऋषु ने अपनी चार्मिंग आवाज का यूज किया। अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लाकर वीनू को देखा। इस वक्त ऋषु का क्यूट बेबी फेस बहुत प्यारा लग रहा था। वीनू का सारा गुस्सा हवा हो गया। ऋषु के क्यूट एक्सप्रेशन देखकर वीनू को गुस्से की जगह ऋषु पर प्यार आने लगा। उसने ऋषु को अपने साथ ले जाते हुए कहा, बेबी क्या करते हो? रिद्धव ऋषु को देख रहा था। उसने नए सिर हिलाते हुए कहा, ड्रामा किंग ऑफ दिस बॉय। डिनर कर बच्चे सो गए। शिवांश स्टडी में था। वीनू उसके पास आई। दूर पर खड़े होकर शिवांश को देखने लगी। तुम सोई नहीं अभी तक? आपको लॉस हुआ है उस औरत की वजह से। वीनू देख रही थी शिवांश किस कदर ओवरवर्क कर रहा था। जाहिर है वो प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशन कोई छोटी मोटी नहीं होगी। यू डोंट नीड टू वरी, योर हस्बैंड कैन कवर मेनी सच लॉसेस।
उद्धरण चिन्ह। वीनू शिवांश के सामने खड़ी हुई। शिवांश ने सिर उठाकर वीनू को देखा। वीनू ने शिवांश के चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके माथे को चूमा। शिवांश ने वीनू के कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर लिया। वीनू ने शिवांश के होठों को छूना चाहा। शिवांश ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। वीनू ने गहरी सांस ली। शिवांश के गोद में बैठ गई। शिवांश ने वीनू के पैरों को ऊपर किया, उसे अपने करीब कर वीनू को उसकी सौल में लपेट दिया। शिवांश के सीने से लगी। वीनू को अपने और करीब करते शिवांश एक हाथ से काम करने लगा। वीनू शिवांश के चेहरे को छूते हुए उसे देखते देखते सो गई। कुछ वक्त बाद शिवांश ने सोई हुई वीनू को देखा। उसका गाल पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी। 2 दिन बाद शिवांश ऑफिस में था। आज वो राउंड पर था। सॉफ्टी वीनू के साथ आई था। वीनू मीटिंग के लिए गई तब शिवांश उसे ले आया। सॉफ्टी शिवांश के गोद में थी। शिवांश उसे गोद में लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। वहां मौजूद लेडीज शिवांश को बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देख रही थी। कुछ तो पलके नहीं झपका रहे थे, इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें बुरी तरह घूर रहा है। सॉफ्टी अपने लिटिल क्यूट बेबी फेस पर गुस्सा लिए उन सबको घूर रही थी। उसके चबी पिंक चीक्स गुस्से से रेड दिखने लगे थे जो उसे और चार्मिंग दिखा रहे थे। अपने लिप्स को गोल किए सॉफ्टी ने उन सबको देखा, फिर शिवांश को, फिर उन सबको, फिर अपने छोटे छोटे हाथों में शिवांश का चेहरा छिपाने लगी। डंडी आंटी। शिवांश ने इतनी गुस्से वाली आवाज पर अपनी बेटी को देखा। व्हाट हैपेंड बेबी, आप डैड का फेस हाइड क्यों कर रही हो? चुप जाओ डैड। गिरीश ने सबको देखा, फिर सॉफ्टी को उसे कुछ कुछ समझ आ गया था। वाई प्रिंसेस। डंडी आंटी दूर रही। सॉफ्टी के कहने पर एक नजर शिवांश ने उन सब की तरफ देखा। वो सब हड़बड़ा गए। गो टू योर वर्क। सॉफ्टी ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, डैड तले। हाँ बेटा, चल रहे हैं। शिवांश उसे लेकर चला गया। बाकी सब अपने टूटे दिल के साथ उन्हें जाते देखते रहे। शिवांश केबिन में आया। सॉफ्टी को अपने गोद में लिए अपनी चेयर पर बैठा। उसी वक्त शिवांश का फोन रिंग किया। शिवांश ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। सॉफ्टी ने जल्दी से फोन उठाकर रिसीव किया। मॉम। डैड नहीं खाए। शिवांश ने आईब्राउ रेज कर अपनी नन्ही जासूस को देखा। सॉफ्टी के गाल को खींचते हुए बोला, ओ प्रिंसेस, डैड की जासूसी कर रही है। वीनू ने कहा, अंशु डैड से मॉम की बात कराओ। शिवांश की तरफ देखकर सॉफ्टी ने फोन शिवांश को दे दिया। खुद आईपैड में कार्टून देखने लगी। हेलो, आपने अभी तक लंच नहीं किया? तुमने इसलिए लिटिल जासूस को मेरे साथ भेजा है। वीनू हंसने लगी। वैसे आप डिनर मेरे साथ करना चाहेंगे? मैं डिनर तुम्हारे साथ ही करता हूँ। उमम, आपकी बीवी आपको डिनर डेट के लिए इनवाइट कर रही है। रियली? लेकिन मेरी बीवी इतनी रोमांटिक कब से हो गई? इस बात पर वीनू बुरी तरह चिढ़ी थी। गब्बर, आप आ रहे हो या किसी और को बुला लूं? वैसे मेरे प्यारे देवर जी। आई एम कमिंग। सॉफ्टी को ले आना। शिवांश ने सॉफ्टी को गोद में उठाया। वो अपने आईपैड को देखने लगी जो शिवांश ने उससे लेकर बैग में रख दिया था। शिवांश ने कहा, मिनी बॉम्ब। उधर से हंसने की आवाज आई। YouTube लिंक https skeptical smiley face www.youtube.com/@fictionalworld75 dinner date kiss। अब आगे। वीनू हंस रही थी। शिवांश ने कहा, क्यों हंसी आ रही है? अपने बेटे का इतना खौफ है आपको? शिवांश चिढ़कर बोला, रहने दो, कोई खौफ नहीं है मुझे। वीनू ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, आ जाएं, इंतजार कर रही हूँ, आपका बेटा गेमिंग जोन गया है। वीनू ने कॉल डिस्कनेक्ट की। शिवांश ने सॉफ्टी को गोद में उठाते हुए कहा, चलो मॉम ने डैड के लिए डेट प्लान की है। होटल ब्लू डायमंड के टेरेस पर बैठी वीनू बेसब्री से शिवांश का इंतजार कर रही थी। वहां पर बहुत अच्छे से डेट प्लान की थी। एक साइड टेबल लगी थी, उस पर खाने का सारा सामान रखा था, फ्लावर डेकोरेशन। एक साइड बेड था जिस पर सफेद पर्दे लगे थे, हर तरफ अच्छे से लाइटिंग। दूसरी तरफ छोटा सा पूल था। वीनू दूसरी तरफ चेयर पर बैठे अपने चेहरे पर हाथ रखे शिवांश की राह देख रही थी। काफी देर ऐसे ही रहने के बाद उसे भारी कदमों को आहट सुनाई दी। वीनू ने पलटकर देखा को गोद में उठाए उसकी तरफ ही आ रहा था। शिवांश वीनू के पास आया। वीनू ने अपना हाथ आगे किया। शिवांश ने वीनू के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वीनू खड़ी हुई। उसने कहा, अंशु मॉम की तरफ देखो। सॉफ्टी ने नींद भरी आंखों से शिवांश के कंधे से सिर उठाकर वीनू को देखा। वीनू के पास आने के लिए अपने हाथ फैला दिए। वीनू ने सॉफ्टी को गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, नींद आ रही है, सो जाओ बच्चा। सॉफ्टी को सुलाने लगी। शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, इसने कुछ खा लिया? शिवांश ने हमें सिर हिला दिया। वीनू सॉफ्टी को बेड पर सुलाकर शिवांश के पास आई। शिवांश के हाथ को थामते हुए बोली, क्यों परेशान हैं आप? तुम्हें गलत लग रहा है। वीनू शिवांश के सामने आकर खड़ी हुई, उसको गले लगाते हुए बोली, आप उस बात को भूल क्यों नहीं जाते? आपको क्यों लगता है कि मुझे उस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? मैं भूल चुकी हूँ, वो एक हादसा था, एक प्लानिंग थी जिसे आपके खिलाफ किया गया था। शिवांश ने वीनू के पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया और बोला, कैसे भूल जाऊं कि अगर उससे आगे कुछ होता तो मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाता। क्या ये जो यकीन अब तुम्हारा मुझ पर है वो उस वक्त भी होता? वीनू ने सिर्फ उठाकर देखा। शिवांश को देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और हाँ, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे उस वक्त भी आप पर इतना ही यकीन होता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप परेशान होना बंद कर दीजिए, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कहकर वीनू ने उसके बालों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया। शिवांश वीनू का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो, फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। वीनू ने शिवांश को देखा, जानती थी वो बात बदल रहा है। शिवांश के पास आकर शिवांश को सर्व करती हुई वीनू अपने चेयर पर बैठ गई। उसने प्लेट में खाना निकालकर शिवांश को देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। आज ऐसा कभी नहीं हुआ था। शिवांश उसे जब लेकर आता था उससे बहुत बातें करता था, उसे परेशान करता था, उसे छेड़ता था। आज ऐसा कुछ नहीं था। वीनू ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसे ऐसे गुस्से में देखकर शिवांश ने कहा, क्या हुआ वीनू? वीनू बस शिवांश के चेहरे को देखती रही। वीनू ने कुछ नहीं कहा, वो शिवांश के पास से गुजर कर जाने लगी। शिवांश ने वीनू की कलाई को पकड़ लिया, वीनू को अपने पास करते हुए गोद में बिठा लिया। वीनू के चेहरे पर हाथ रखते शिवांश ने कहा, क्या हुआ है? बहुत खुश थी ना इस डेट को लेकर? वीनू ने शिवांश को देखकर कहा, मैं बस आपको खुश करना चाहती थी, आपका ये मूड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वीनू ने शिवांश के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो।
गलत लग रहा है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। वीनू ने शिवांश के माथे को चूम लिया। शिवांश की आंखों में देखते हुए बोली, आप मुझसे दूर भाग रहे हैं, जैसे मुझे किस करते थे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी और ने आपको होठों को छू लिया है। शिवांश वीनू से नजरें चुराने लगा। वीनू ने शिवांश के चेहरे को थामते हुए अपने तरफ किया। क्यों कर रहे हैं? शिवांश के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसने शांत आवाज में कहा, क्या मैं हकदार हूँ? वीनू ने हल्के गुस्से नाराजगी से देखा। कोई और हमारे बीच आ रहा है, आप खुद को यूं कोसते रहे तब हमारा रिश्ता बहुत खराब हो जाएगा। शिवांश ने वीनू के हाथ को अपने हाथ में लिया। वीनू ने शिवांश के माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, गलती नहीं थी आपकी, होती भी तब मेरी मोहब्बत को 100 खून माफ। 100 खून माफ है, बेवफाई नहीं। वीनू ने गहरी सांस ली। शिवांश के चेहरे पर हाथ रखते उसके होठों पर होंठ रख दिए। शिवांश ने वीनू की तरफ देखा लेकिन उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। वीनू पैशनेटली शिवांश को किस कर रही थी। शिवांश के हाथ वीनू की कमर से होते हुए वीनू की पीठ तक आ गए। शिवांश के सीने पर हाथ रख सहलाते हुए वीनू ने उसे डीपली किस किया। शिवांश से दूर होकर अपनी आंखों में छाई खुमारी के साथ उसे देखते हुए बोली, किस बैक कीजिए। शिवांश वीनू को देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें बेकाबू हो रही थी। वो बयां नहीं कर सकता था इस वक्त वीनू के लिए उसके दिल में क्या एहसास उमड़ रहे थे। उसका एहतराम, इज्जत और मोहब्बत कई गुना बढ़ गई थी। शिवांश ने वीनू पर झुकते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। वीनू और शिवांश पैलेस लौटे। अपने रूम में आए ऋषु रिद्धव को देखने आए। दोनों ही अपने बेड पर सुकून से सो रहे थे। उनके आसपास शॉपिंग बाइक्स का ढेर लगा था। वीनू ने उन सबको साइड रखा। सॉफ्टी को शिवांश ने बेड पर सुला दिया। वीनू कपड़े बदल कर आई, तब तक शिवांश कपड़े बदल चुका आकर बेड पर बैठा, अपने आईपैड में कुछ कर रहा था। वीनू ने शिवांश को देखा, आकर उसके पास बैठते, आज ये सब बंद करेंगे, मुझसे बातें करेंगे। शिवांश ने तुरंत आईपैड एक साइड रख दिया और वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। बोलो, क्या बातें करनी है? अब आपको कैसा लग रहा है? वीनू ने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम्हारे होते हुए मुझे कैसा लग सकता है? वीनू बोली, आप बताएं ना कैसा लग सकता है? शिवांश ने वीनू को चिढ़ाते हुए कहा, जैसा तुम्हें मेरे साथ होते हुए लगता है। अब आप अपने पुराने गब्बर वाले रूप में आ गए हैं। अब मुझे सोना चाहिए। वीनू की बात पर शिवांश हंस दिया। शिवांश ने वीनू को अपने गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे। शिवाय सुहानी को लेकर हानी और कनक के साथ उन्हें आइसक्रीम खिलाने लाया था। सुहानी आज बहुत खुश थी। काफी दिनों बाद वो घर से बाहर आई थी। उसने शिवाया को अपनी आइसक्रीम की कई फ्लेवर बताए और इधर उधर ठहरने लगी। शिवांश ने सुहानी को आवाज देते हुए कहा, सुहू बच्चा, यहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। हानी ने कहा, उफ, ओ पापा, आपकी बहन का मुझे ही ध्यान रखना होगा। मैं आती हूँ। ये कहकर हानी भागते हुए सुहानी के पीछे चली गई। वहीं सुहानी उधर चमकती लाइट को देख रही थी। उसे बाहर आना बहुत पसंद था। सुहानी ने देखा कि शिवाय ने आइसक्रीम ले ली है। वो भागकर उसके पास आई और बोली, भाई, मुझे दो चाहिए। शिवाय ने सुहानी के दोनों हाथों में आइसक्रीम थमा दी। सुहानी उसे मजे से खाने लगी। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर सामने पड़ी। वो आंखें बड़ी खड़ी कर उधर ही देखने लगी। फिर उसने अपनी आइसक्रीम को देखा, जल्दी से अपने पीछे छुपा ली। ये देखकर शिवाय ने कहा, ये क्या कर रही हो सुहानी? इस तरह से छुपा क्यों रही हो? सुहानी ने कहा, भाई, वो देखो, वो फिर आ गए, वो मेरी आइसक्रीम ले लेंगे। शिवाय ने हंसते हुए कहा, कौन है वो? तुम्हें किससे डर लग रहा है? सुहानी ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा, वो जो मेरी आइसक्रीम ले लेते हैं, उस दिन भी ले ली थी। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई नहीं आएगा, तुम्हारी आइसक्रीम तुम्हारी ही रहेगी। सुहानी बोली, वो देखे ना। शिवाय ने देखते हुए कहा, कौन आ गया? कौन तुम्हारी आइसक्रीम ले लेगा? सुहानी ने अपना सिर थोड़ा सा आगे कर शिवाय को इशारा किया। शिवाय ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ये बंदर की तरह सिर आगे पीछे करना बंद करो। मुझसे बताओ, कौन आ गया है? सुहानी ने मुंह उठाकर शिवाय को देखा। इस वक्त वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर बोली, वो आपके सर के कौन है? वो वही आ गए, देखो। शिवाय ने सामने देखा। मुकुल अपनी कार से टेक लगा सुहानी को देख रहा था। शिवाय ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम इधर बैठो। सुहानी ने कहा, क्या हम उनके साथ बात नहीं करेंगे? हानी बोली, हाँ, आप भूल गई बुआ, हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। अगर वो चॉकलेट दे फिर भी नहीं लेनी है। वो आइसक्रीम दे तब आपको लेकर मुझे दे देनी है। कनक इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा बच्चू, वही बुआ को आइसक्रीम चॉकलेट कुछ स्ट्रेंजर से नहीं लेना है और तुम्हें ले लेनी है। हानी ने तेज तेज में सिर हिलाया। तब तक मुकुल उनके सामने ही आ गया था। उसने शिवाय से कहा, हेलो मिस्टर सिंह। शिवाय ने कहा, हेलो। फिर मुकुल ने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी ने उसे देखते हुए स्माइल की और बोली, मैं उस दिन की तरह अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगी। शिवाय ने हैरानी से सुहानी को देखा, तुम इससे फिर कब मिली? सुहानी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे ये उस दिन अपने घर आए थे भाई, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। मुकुल ने शिवाय के चेहरे के बदलते रंग देखे। इस वक्त शिवाय शदीद गुस्से में लग रहा था। बोला, उसने कहा, मैं बस अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने आया था। शिवाय ने नई भींचते हुए गुस्से से कहा, लेकिन अब क्यों आए हो? शिवाय बोला, शहर में बस आपकी फैमिली ही आइसक्रीम नहीं खाते हैं मिस्टर सिंह, और भी लोग हैं जो आइसक्रीम के शौकीन होते हैं। मैं बस वही आइसक्रीम खाने आया था, आप साइड हटे तब ले भी लूं। शिवाय साइड हटा। शिवाय हानी और सुहानी का हाथ थामते हुए बोला, चलो हम बीच पर चलते हैं, तुम लोगों को घूमना था ना। सुहानी ने कहा, हाँ भाई, ज्यादा सी आइसक्रीम ले लो, वही बैठकर खाएंगे। अपने हाथ की आइसक्रीम मुकुल ने सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले जाओ। सुहानी ने ना में सिर हिलाया। स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेते हैं, भाई ने मना किया है। मुकुल ने सुहानी से कहा, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, हम तो दोस्त हैं ना। शिवाय के गुस्से कहा, दूर रहो मेरी सुहू से, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। मुकुल जाते हुए शिवाय और सुहानी को देख रहा था। उसने कहा, उसने दोस्ती कर ली है, अब आप कितनी भी कोशिश करें, मुझे उससे दूर नहीं कर सकते मिस्टर शिवाय प्रताप सिंह। ये कहकर वो अपनी आइसक्रीम लेकर चला गया। राणा विलामिष्टि पबेर पर मून फुलाई पर बैठी थी। रुद्रम उसके पास परेशानी से टहलते हुए उसे कुछ बोल रहा था। मिस्टी ने कहा, आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आज आपने मुझे शिवांश जी के सामने बहुत एम्बैरस किया है। रुद्रम ने हैरानी से अपनी उस छोटी सी लिटिल क्यूट वाइफ को देखा और बोला, क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें एम्बैरस किया है? मिस्टी ने कहा, आप पहले उन्हें सॉरी बोलिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी।
मिस्टी बहुत गुस्से में थी और वो रुद्रम की एक भी बात नहीं सुन रही थी। रुद्रम जो इतना बड़ा माफिया था, उसके आगे पूरा शहर क्या बड़े बड़े लोग बोलते नहीं थे, अपनी बीवी के सामने बैठा हुआ उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टी आज रुद्रम की कोई बात नहीं सुन रही थी। रुद्रम ने मिस्टी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बनी मेरी जान, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर मैंने गुस्सा किया तो तुम फिर और नाराज हो जाओगी। मेरी बात सुनो, मुझसे बात करना बंद मत करो। मेरी तरफ देखो, मैं कुछ कह रहा हूँ ना। ये बोल रुद्रम ने मिस्टी के गाल पर होंठ रखने चाहे, मिस्टी पीछे हो गई। मिस्टी ने रुद्रम के हाथ हटा दिए। आप रहने दो, आप पहले तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब ना मुझसे प्यार करते हैं ना मेरी कोई बात सुनते हैं। अगर मैं आपसे कुछ कहती हैं तो आप मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन आप आशु की बात जल्दी से मान लेते हैं। अनु की भी सारी बातें मान लेते हैं, बस मुझसे ही अपना काम करवाते रहते हैं और मेरी कोई बात नहीं मानते। रुद्रम ने गहरी सांस ली। शिवांश उसे बुरा फंसा कर गया था। इस वक्त वो मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किए मिस्टी की समझा रहा था। ठीक है, मैं उसे सॉरी बोल दूंगा। एक माफिया जिसके आगे लोग थर थर कांपते थे, वो अपनी बीवी की नाराजगी से परेशान होकर उसके आगे झुक गया था। मिस्टी ने चमकती आंखों से रुद्रम को देखा। ठीक है, तो मैं आपसे कल से बात करूंगी। ये देखिए सुनकर रुद्रम ने छोटी आंखों से मिस्टी को घूरते हुए कहा, कल से क्यों? अभी से क्यों नहीं? मिस्टी ने बेड पर लेटते हुए कहा, क्योंकि आपने भी मेरी बात इतनी देर से सुनी, तब मैं भी आपकी बात इतनी देर से ही सुनूंगी। समझे राणा जी? इतना कहकर मिस्टी ने खुद को पूरी तरह कंबल से ढक लिया। रुद्रम परेशान सा उसे देखता रहा, फिर उसने मिस्टी का कंबल पकड़कर खींच लिया और उसे हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, मेरी बात सुनो वरना पनिशमेंट कैसे मिलती है जानती हूँ। रुद्रम की ठंडी आवाज पर मिस्टी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो घबराए हुए उसे देखने लगे। रुद्रम ने मिस्टी को अपने कंधे पर उठाते हुए कहा, लगता है मेरा खौफ कम हो रहा है। अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बहुत जिद्दी हो गई हो। ये बोलकर उसने मिस्टी को अपने कंधे पर उठा लिया, उसे वहां से ले जाने लगा। मिस्टी अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्रम के पीठ पर मारते हुए उसे छोड़ने को बोल रही थी। 76 अरेस्ट। अब आगे रुद्रम मिस्टी को अपने कंधे पर उठाए ऊपर लेकर आया, टेरेस पर लेकर आया। उसने वहां रखे काउच पर मिस्टी को बिठाया। मिस्टी के दोनों तरफ पर अपने हाथ रखते हुए मिस्टी पर झुककर बोला, अब बताओ, बहुत जवान चल रहे हैं ना? तुम्हारी बहुत तंग करके रख दिया है तुमने मुझे। मिस्टी मासूम सा चेहरा बनाए रुद्रम को देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे अच्छी और सीधी बच्ची आपको कहीं मिलेगी। मैं तो आशु की तरह कोई शरारत भी नहीं करती हूँ। उसके इस भोलेपन को देखकर रुद्रम ने कहा, मुझे सब पता है, तुम और तुम्हारी शरारतें। मिस्टी रुद्रम को घूरने लगी और अगले ही पल उसने रुद्रम के नाक को पकड़कर खींच लिया। रुद्रम दर्द से आंखें बीचते हुए कहा। मिस्टी ने अपने गाल फुलाए हुए कहा, कैसी बातें करते हैं आप मुझे पर जुल्म करते हैं। मैं आपका कब करती हूँ? मिस्टी गुस्से से मैं लाल पीली हुई जा रही थी और उसके ये एक्सप्रेशन को बहुत प्यारे लग रहे थे। रुद्रम ने मिस्टी के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मेरी जान। मिस्टी ने तिरछी आंखों से को देखते हुए कहा, हो गया ना सारा गुस्सा खत्म, अब हम नीचे चलते हैं। रुद्रम मिस्टी को आंखें छोटी करके घूरने लगा, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? मिस्टी ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपका गुस्सा कैसे ठंडा होता है। रुद्रम ने मिस्टी को अपनी गोद में उठा लिया, कमर से पकड़ उसे चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, रियली तुम जानती हो मुझे और ये भी कि मेरे साथ कब क्या करना है? मिस्टी ने तेज तेज हाँ मैं सिर हिलाया, रियली। रुद्रम ने तब बताओ अब तुम्हें मेरे साथ क्या करना है? मिस्टी ने कुछ पल सोचती रही, फिर उसने रुद्रम के दोनों गालों पर किस किया, फिर उसके माथे पर, उसके बाद उसकी नोज और चिन पर। आपको किस चाहिए था? देखिए मैंने कितना सारे किस दिए हैं। मिस्टी को कमर से पकड़ रुद्रम ने नीचे खड़ा किया। मिस्टी से 2 कदम दूर होते हुए बोला, माय लिटिल इनोसेंट वाइफ, इससे काम नहीं चलेगा। ये बोल उसने मिस्टी का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचा। मिस्टी रुद्रम के सीने से टकरा गई। जैसे ही मिस्टी ने सिर उठाकर रुद्रम को देखा, रुद्रम ने मिस्टी के चेहरे को अपने हाथ में थमते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। मिस्टी ने आंखें छोटी छोटी कर रुद्रम को घूरा, उसके बाद रुद्रम के गले में बाहें डालते हुए खुद भी किस करते हुए रुद्रम का साथ देने लगे। कुछ पल बाद रुद्रम मिस्टी के लिप्स को वाइट करता हुआ उससे दूर हुआ। मिस्टी ने कॉन्फ्यूजन में रुद्रम को देखा। रुद्रम के होठों पर डेविल स्माइल थी। उसने स्मर्क करते हुए 2 कदम पीछे लिए। मिस्टी ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बेसब्री से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्रम जानता था मिस्टी उससे इस तरह दूरी पर किस तरह बेचैन हो जाती है। वो रुद्रम की करीबी के लिए तड़पती है, रुद्रम उसे तड़पाता है। रुद्रम ने कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है माय लिटिल लैम्ब। कुछ दिन बाद सुबह में वीनू किचन में खड़े बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और उनका लंच पैक कर रही थी। शिवांश उठकर आया, सीधे वीनू के पास किचन में आते हुए उसके पीछे खड़ा हो गया। वीनू पलटकर शिवांश को बोली, क्या हुआ, आप इस तरह यहाँ क्यों खड़े हैं? फ्रेश होकर ऑफिस नहीं जाना है? जाइए रेडी हो जाइए। शिवांश ने वीनू के पेट पर हाथ रखते हुए उसके कंधे पर सिर रख लिया। अपनी उनिंदी आवाज में बोला, नहीं अभी रेडी नहीं होना है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई थी? वीनू ने कहा, क्योंकि मुझे लंच रेडी करना था बच्चों के लिए। आज आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? वीनू को अपने पास करते हुए शिवांश ने बस हम कहा। वीनू ने पलटना चाहा, तब शिवांश बोला, ऐसे ही तुम अपना काम करती रहो। वीनू ने गर्दन घुमाकर बाहर देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं अंश? अभी कोई आ जाएगा, बच्चे भी इधर ही हैं। शिवांश ने कहा, आने दो बच्चे तो है ही मेरी जान के दुश्मन। शिवांश के इस तरह चिढ़कर कहने पर वीनू हंसने लगी। शिवांश ने वीनू के कंधे पर होंठ रखते हुए कहा, आजकल तुम्हें मुझ पर बहुत हंसी नहीं आ रही है? वीनू ने नामे सिर हिला दिया। शिवांश ने वीनू के गाल पर किस किया। उसके हाथ वीनू की कमर पर हरकत कर रहे थे। वीनू का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी धड़कन बेकाबू हो रही थी। शिवांश ने वीनू के गले और कंधे के बीच के हिस्से पर अपने होठों को रब करते हुए कहा, क्या बना रही हो? वीनू ने अपनी बेकाबू होती सांसों को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, बस आपके बच्चों का फेवरेट नाश्ता। आपको क्या खाना है? आप बता दीजिए, सच में बता दूं मुझे क्या चाहिए, दोगी? वीनू के चेहरे पर हया की लाली छाई हुई थी। उसने सिर झुका लिया। शिवांश ने वीनू के येलो पर किसकर बाइट किया। वीनू शिवांश से दूर होने के लिए 2 कदम आगे हुई। शिवांश वीनू के करीब बढ़ गया। शिवांश ने वीनू को परेशान करना शुरू कर दिया। वीनू के बैक पर अपनी फिंगर से पैटर्न बनाते हुए वीनू के गालों पर किस कर रहा था।
वीनू ने पलटकर शिवांश को चाकू दिखाते हुए कहा, सीधे खड़े रहे, अगर आपने मुझे तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। शिवांश आईब्रो उठाकर वीनू को देखकर बोला, अच्छा तुम शिवांश सिंह राठौर को धमका रही हो। वीनू ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं शिवांश सिंह राठौर को धमका रही हूँ क्योंकि मैं शिविना शिवांश सिंह राठौर हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। वीनू पलटने लगी। शिवांश ने वीनू का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। वीनू के कॉलर बोन पर होंठ रख किस करने लगा। वीनू के माथे पर पसीना आने लगा, उसका लाल चेहरा और चार्मिंग लग रहा था। शिवांश के होंठ वीनू के चेहरे पर चल रहे थे। वीनू ने शिवांश को पुश किया। वीनू पलटकर फिर से अपना काम करने लगी। शिवांश ने वीनू के कमर पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ किया, जिससे वीनू को पीठ शिवांश के सीने से आ लगी। अंश में मार दूंगी, बहुत हो रहा है, कोई आ जाएगा। वीनू के बालों को एक साइड कर उसके गर्दन पर होंठ रखते हुए बोला, तब अब कुछ करके दिखाओ। वीनू ने गहरी सांस ली। सुबह सुबह मुझे तंग कर रहे हैं। शिवांश हंसने लगा, लेकिन उसने वीनू को परेशान करना नहीं छोड़ा। वीनू ने कुछ नहीं कहा और अपना काम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवांश की मौजूदगी में ये बहुत मुश्किल हो रहा था। बाहर से भागते हुए वीनू को आवाज देते हुए, माँ माँ आप किधर हो। वीनू ने शिवांश को पीछे की तरफ धक्का दिया और दरवाजे तक आते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा। माँ जल्दी कर दो, आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। शिवांश ने आंखें छोटी कर ऋषु को घूरा और कहा, क्यों, स्कूल में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है जाने की। ऋषु वीनू के पास आकर खड़ा हो गया और उसका हाथ थामते हुए शिवांश से बोला, गुड बॉयज टाइम से स्कूल और ऑफिस जाते हैं, जो कि आज आप नहीं कर रहे हैं। आज मैं मम्मा का गुड बॉय हूँ। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, गुड बॉय। चलो मैं तुम्हारा लंच बैग में रखती हूँ। वीनू ऋषु को उठाकर ले गई। शिवांश ने उन दोनों को खुद को ऐसे इग्नोर करके देखा, गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इन दोनों की इतनी हिम्मत, मुझे इग्नोर करके यहाँ से गए। बाद में बताता हूँ। शिवांश अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में रेडी होने चला गया। वीनू ने पलटकर जाते हुए शिवांश को देखा और उसे ऐसे गुस्से में मुंह फुलाया जाते हुए देखकर बोली, कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली हरकत कर देते हैं। ऋषु ने वीनू का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, माँ ऋषु पापा से भी ज्यादा अच्छा बॉय है ना। वीनू ने कहा, नहीं आपके पापा से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। ऋषु मुंह फुलाकर वीनू को देखने लगा, उसकी गोद से उतरकर अनिका की तरफ भाग गया। वीनू ने उसकी इस हरकत पर हंसते हुए कहा, दोनों बाप बेटे एक से हैं, एक से बढ़कर एक, गुस्सा देखो इनका। फिर अपने रूम की तरफ देखा, नमे सिर हिलाते हुए वहां से उन दोनों के पास आई। रिद्धव ने कहा, मॉम आज मेरा टेस्ट है। वीनू ने रिद्धव के गाल पर किस करते हुए कहा, गुड लक माय बॉय। रिद्धव खुश हो गया। वीनू उसे समझाने लगी। शिवांश अपने केबिन में बैठा बात कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। उसी समय उसका फोन रिंग किया। शिवांश ने कॉलर आईडी देखा, आलम का फोन था। आलम की कॉल इस समय देखकर वो सोच में पड़ गया। शिवांश ने कॉल रिसीव कर फोन कान से लगाते हुए कहा, हाँ। शिवांश की भारी आवाज सुनकर आलम ने कुछ झिझकते हुए कहा, बॉस एक समस्या हो गई है। शिवांश ने गहरी सांस ली, उसका पता चल गया क्या, सेंड मी लोकेशन। आलम ने कहा, वो नहीं, कुछ और समस्या हो गई है, लिटिल राठौड़ से संबंधित है। आलम की बात सुनकर शिवांश ने कहा, बच्चों से, लेकिन वो तो स्कूल में है ना। अगले ही पल उसके माइंड में कुछ क्लिक किया। उसी ऋषु का वो बेसब्री भरा चेहरा याद आया, उसके स्कूल जाने की इतनी जल्दी थी। शिवांश ने 2 उंगलियों से अपना माथा रब करते हुए कहा, बताओ क्या हुआ है। आलम कुछ पल शांत रहा, फिर उसने कहा, लिटिल राठौड़ ने लड़ाई की है स्कूल में एक बच्चे के साथ, वो भी उसका सीनियर है। ये सुनकर शिवांश ने कहा, ठीक है, लेकिन रिद्धव ये नहीं करता है। आलम कुछ पल खामोश रहा। बॉस रिद्धव ने नहीं की है। कुछ पल रुककर आलम ने कहा, बॉस केवल एक इन्वॉल्व नहीं है, दोनों ने अपने सीनियर को बहुत बुरी तरह से पीटा है और इस समय दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में है। प्रिंसिपल ने अर्जेंटली पेरेंट्स को बुलाया। मैं गया था, लेकिन लिटिल राठौड़ ने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आपके साथ ही जाएंगे। शिवांश ने एक और गहरी सांस ली। कौन बच्चा था। आलम ये सुनकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए सुनकर शिवांश की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, जितना तुमसे कहा गया है उतना बोलो, ज्यादा दांत दिखाए ना, तब बिन दांतों वाले इंसान रह जाओगे। आलम ने कहा, बॉस इस बार भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। लिटिल राठौड़ ने एमएलए विपिन के पोते को मार लगाई है और उसका मुंह सुजा दिया है। एक बार फिर आलम की हंसने की आवाज आई। शिवांश ने फोन पटक दिया अपना पकड़ते हुए बोला, ये लड़का पॉलिटिशियन या इतने बड़े लोगों से ही क्यों झगड़ता है। फिर खुद ही बोला, औलाद ही किसकी है, छोटे लोगों से पंगा लेना उसकी खून में ही नहीं है। शिवांश बाहर से उठकर बाहर चला गया। कुछ वक्त में ही शिवांश दोनों के स्कूल पहुंच चुका था। इस वक्त वो प्रिंसिपल ऑफिस से लेकर ऋषु को निकल रहा था। पीछे पीछे सिर झुकाए रिद्धव भी आ रहा था। रिद्धव ने कहा, सॉरी डैड। शिवांश ने एक घूर कर उसे देखा, फिर बोला, अपने छोटे भाई को रोकने की जगह तुमने उसका साथ दिया किसी को पीटने में। हाउ केयरलेस यू आर, रिद्धव। रिद्धव ने सिर उठाकर मायूसी से शिवांश को देखा, फिर बोला, सॉरी डैड, लेकिन पहले उस लड़के ने ऋषु को मारा था, मैं उसे पीटते हुए नहीं देख सकता। ऋषु ने मुस्कुराकर शिवांश को देखा, फिर बोला, ही इज माई ब्रदर पापा। आपने ही बोला है ना, उसे मेरा साथ देना है। ऋषु को ऐसे बिना डर के बात करते हुए देखकर शिवांश ने गुस्से से कहा, तुम जानते हो तुमने क्या किया है। ऋषु ने बड़ी लापरवाही से हाँ में सिर हिला दिया। उसका ये लहजा देखकर शिवांश ने कहा, ठीक है, फिर खुद ही निपट लेना अपनी माँ से। ये सुनते ही ऋषु के चेहरे पर 12 बज गए। उसने कहा, नो पापा, मॉम को तो आप ही संभालोगे। शिवांश ने कहा, और ये तुमसे किसने कह दिया है। ऋषु ने कहा, आपने खुद कहा था पापा। मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं पापा, प्लीज पापा मान जाए ना, मेरी बात सुन ले, आगे से नहीं होगा। उसे ऐसे करते देखकर शिवांश ने कहा, अब मेरे सामने मासूम बच्चा बनने का ड्रामा मत करो, मुझे पता है तुम कैसे हो ऋषु। ये सुनकर ऋषु दांत दिखाने लगा। उसे ऐसे देखकर शिवांश ने नाम ऐसे हिलाया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, ये लास्ट टाइम है ऋषु। ऋषु ने बड़ी फरमाबरदारी से हाँ कहा और शिवांश के गाल पर किस करते हुए बोला, माय लवली पापा। दोनों को देखकर रिद्धव बोला, अब आप लोग मुझसे बात मत करना। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया और जाकर कार में बैठ गया। ऋषु और शिवांश ने एक दूसरे को देखा, फिर बोले, हम उसे मना लेंगे। वीनू अपने आर्ट स्टूडियो में थी। अक्षत उसके सामने बैठा हुआ था। वीनू ने अक्षत को देखा और फिर बोली, अगेन थैंक यू अक्षत, तुमने मेरी बहुत मदद की थी।
मुझे तुम्हें देखकर बहुत गिल्ट फील होता है। प्लीज तुम आगे बढ़ जाओ, अपनी जिंदगी में किसी को शामिल कर लो। अक्षत ने बोरियत से वीनू को देख बोला, तुम अपने काम से काम रखो, ना दिमाग खराब कर रही हो। वीनू आंखें बड़ी करी कर उसे घूरने लगी। ये क्या है तुम्हारा? अक्षत ने उससे कुछ नहीं कहा, फिर अपने स्केच पर ध्यान देने लगा। वीनू ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, रहने दो, अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है जो मैं तुम्हें आज ही देने वाली थी। अब तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुनते ही अक्षत ने जल्दी से सिर उठाकर वीनू को देखा और उसके सामने आकर खड़े होते हुए बोला, सॉरी यार सॉरी, गलती से मुंह से फिसल गया। वीनू ने उठाकर अक्षत को देखा, रियली तुम्हें जानना है? मुझे तो नहीं लग रहा था तुम्हें ऐसा करने में कोई दिलचस्पी थी। अक्षत ने गहरी सांस ली, अपने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी यार, मान जाओ ना। वीनू ने कहा, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें अब वो आज नहीं 2 दिन बाद मिलेगा। ये सुनकर अक्षत मायूस हो गया, अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, कैसी जालिम इंसान हो तुम। तुम्हारा पति तुम्हें कैसे झेलता होगा? वीनू ने कहा, वो मुझे बड़ी आसानी से झेल लेते हैं। तुम अपना ध्यान देखो और दिमाग लगाओ कि वो क्या हो सकता है जो तुम्हें मिलने वाला था। अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, रहने दो, तुम्हें नहीं बताना है तो अब उसके बारे में बात कर मेरा ध्यान उस तरफ मत करो, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। वीनू अक्षत के कहने पर हंसने लगी। उसने अपनी हंसी रोकते हुए अक्षत के बने हुए मुंह को देखा और फिर बोली, रहने दो, तुम इतने बेकरार हो रहे हो तो तुम्हारी पनिशमेंट कम हुई, अब वो एक दिन पहले मिल जाएगा। अक्षत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी वहां भागते हुए वीनू की असिस्टेंट आई, मैम बाहर पुलिस आई है, मीडिया भी है, आपको बुला रहे हैं। वीनू ने हैरानी से कहा, पुलिस यहाँ क्यों? वीनू अक्षत बाहर आए, सामने इंस्पेक्टर ने वीनू को देखते ही उसे ग्रीट किया। वीनू ने कहा, व्हाट हैपेंड इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने कहा, मैम हमें आपको अरेस्ट करना है, आप पर खिलाफ मर्डर का इल्जाम है। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी। हूँ गई, क्या कह रहे हैं आप? मैम ये रहा अरेस्ट वारंट। एक लेडी कांस्टेबल आकर वीनू की हथकड़ी लगाने लगी। 77 डू यू बिलीव मी? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे। वीनू शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ इंस्पेक्टर को देख रहे थे। उसने खुद को संभालते हुए आसपास देखा, फिर थोड़े सख्त लहजे में बोली, इंस्पेक्टर आप जानते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? किसके सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं? हाउ कुड यू डू दिस? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुबह से यही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि मुझ पर मर्डर का केस फाइल हुआ है? इंस्पेक्टर ने बड़ी शांति से वीनू को जवाब दिया, मैम आई नो आप कौन हैं और मैं किसके सामने खड़े होकर क्या कह रहा हूँ ये भी जानता हूँ। बस आपके खिलाफ मर्डर का केस फाइल हुआ है, हमें आपके खिलाफ प्रूफ भी मिले हैं। ऐसे ही हम उठाकर यहाँ नहीं चले आए। हम इस केस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स उनके साथ थी उन्हें भी हाईलाइट किया गया है। आप समझने की कोशिश करें, अभी हमें आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। वीनू ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इंस्पेक्टर मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मुझे वारंट दिखाइए, ये बताइए किसका मर्डर हुआ है? इंस्पेक्टर ने वीनू को देखा और बोला, मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ से चलना ही होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो हमें आपको यहाँ से जबरदस्ती लेकर जाना होगा। ये आपके और आपके रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी जो आपने किया है उसके बाद देखिए क्या होता है। इंस्पेक्टर जरा चिढ़ गया था। वीनू ने उसे घूरते हुए कहा, आपसे बाद में बात होगी। उससे पहले इंस्पेक्टर ने वीनू की बात काटकर कांस्टेबल से कहा, इन्हें हथकड़ी लगाओ, लेकर चलो। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कांस्टेबल फिर से वीनू की तरफ बढ़ी। वीनू का हाथ अपने तरफ खींचा। पहले अपने पति की मिस्ट्रेस के खून कर दिया, अब सती सावित्री बन रही है। वीनू ने घूरकर कांस्टेबल को देखा। वो वीनू के हाथ में हथकड़ी लगाती उससे पहले ही एक सख्त रौबदार आवाज वहां आई, क्या हो रहा है यहाँ? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ये करने की? लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है इंस्पेक्टर। इस आवाज से सभी चौंक गए। उन्होंने पलट कर देखा, तब सामने खड़ा था और वो बुरी तरह उन लोगों को घूर रहा था। शिकंजा की मौजूदगी में गार्ड्स के लिए मीडिया को रोकना मुश्किल हो गया। वीनू ने शिवांश को देखकर एक राहत की सांस ली और उसकी आंखें भर आई। शिवांश वीनू के लाल चेहरे को देखकर शिवांश का गुस्सा बढ़ गया। वो तेज कदमों के साथ वीनू की तरफ बढ़ा। कांस्टेबल को हाथ से वीनू का हाथ ले अपने हाथ में लेते हुए उसने वीनू को अपने करीब कर लिया। शिवांश की आगोश को पाकर वीनू बिल्कुल उसमें समा गई। वीनू जो घबरा रही थी अब उसको कुछ शांति मिली। शिवांश ने इंस्पेक्टर को बोलते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी वाइफ कंपनी में आकर उन्हें अरेस्ट करें? इंस्पेक्टर ने शिवांश को देखा। शिवांश की ऐसे खतरनाक आवाज और उसके गुस्से को देखकर एक पल को इंस्पेक्टर भी घबरा गया। वो जानता था कि राठौड़ की क्या हैसियत है और वो क्या कर सकते हैं। फिलहाल इंस्पेक्टर अपनी जॉब नहीं गंवाना चाहता था। उसने शांति से कहा, सर आपकी वाइफ पर मर्डर का केस फाइल हुआ है, उन्हें पर चार्ज लगे हैं, हम ऐसे ही उन्हें नहीं जाने दे सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। शिवांश ने कहा, आप समझिए और आप आगे देखिए आपके साथ क्या होता है। मीडिया वाले तेजी के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हुए वीनू पर लगे इल्जाम को बता रहे थे। शिवांश का ऐसा बिहेवियर देखकर वो भड़क चुके थे। उन्हें लग रहा था शिवांश अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज कर रहा है। वीनू ने शिवांश को सिर उठाकर देखा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं? शिवांश ने वीनू के गाल पर हाथ रखा, प्यार से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने वीनू की आंखों में आई नमी को साफ किया, वीनू को अपने सीने से लगा लिया। वीनू ने कसकर शिवांश को थाम लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, आप बहुत गलत कर रहे हैं सर, ऐसे ही बात बढ़ जाएगी, हमें अपनी फोर्स का यूज करके इन्हें ले जाना होगा। शिवांश ने गुर्राते हुए कहा, एक कॉल, तुम और तुम्हारी फोर्स यहीं से वापस चली जाएगी। शिवांश ने अपना फोन निकालकर डीजीपी रावत को कॉल किया। उसके कुछ पल ही बाद इंस्पेक्टर के पास कॉल आने लगी। पलटकर शिवांश को देखा, कॉल रिसीव कर दूसरी साइड गया, लेकिन तब तक मीडिया भड़क चुकी थी। गार्ड्स उन्हें बाहर निकाल रहे थे और ये सब मीडिया को जरा पसंद नहीं आया था। वैसे भी उन्हें मिर्च मसाला चाहिए था। शिवांश से बात करते हुए डीजीपी रावत ने कहा, ऊपर से बहुत प्रेशर है, ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता है, आपको शांत दिमाग से काम लेना होगा। डीजीपी रावत ने कहा, कोई है जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप समझने की कोशिश करो। अभी इंस्पेक्टर जो कह रहा है आप वैसे ही करें, आपकी वाइफ को वहां नहीं रख पाएंगे।
आप जमानत करवा लेना। शिवांश ने गुस्से से कहा, आप समझ नहीं रहे हैं कि कोई मेरी बीवी को मेरे सामने से ले जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मिस्टर रावत, आपसे बाद में बात होगी। ये कहकर शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट की और सीएम को कॉल लगा दी। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर को वापस जाने के ऑर्डर मिल गया और वो अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। वीनू ने शिवांश को देखा, भरे गले से बोली, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानती किसका मर्डर हुआ है और क्यों मेरा नाम आ रहा है। शिवांश ने वीनू को शांत किया। वीनू के माथे को चूमकर उसे पानी पिलाते हुए बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम यहाँ बैठो। शिवांश ने वीनू को चेयर पर बिठाया और बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी घर जाओगी। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। तभी शिवांश का फोन रिंग हुआ। शिवांश ने देखा कि शिवाई कॉल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोले मिस्टर प्रताप, अब आप क्या लेक्चर देने वाले हैं? शिवांश ने कहा। शिवाई ने कहा, शिवांश तुमने ये क्या कर दिया है? वीनू को बस पुलिस स्टेशन तक आना था, बाकी मैं संभाल लेता। तुम जरा टीवी ऑन करके न्यूज देखो, कैसी ऐसी बातें हो रही हैं। शिवांश ने कहा, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने काम से काम रखो, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। शिवांश की बात सुनकर शिवाई ने कहा, तुम सब हैंडल कर सकते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीनू और बच्चों को बहुत फर्क पड़ेगा। तुम अभी मेरी बात सुनो। तुम्हारे यहाँ से निकलते ही इंस्पेक्टर को फिर से ऑर्डर मिल गए हैं वापस जाने के। वो भी काफी देर तक नहीं रुक सकता है। तुम ऐसा करो, वीनू को लेकर पुलिस स्टेशन आओ, यहाँ से उसकी बेल कराकर उसे ले जाओ। तुम ये करा सकते हो, लेकिन कल तक जो रायता फैलेगा उसे संभलना बहुत मुश्किल और नुकसानदेह होगा। डोंट यू वरी मिस्टर प्रताप। अल्पविराम। शिवांश की बात सुनकर शिवाई ने कहा, आप सब हैंडल कर सकते हो, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों को बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा पर फर्क पड़ेगा, शेयर्स पर फर्क पड़ेगा। क्या आप सब हैंडल कर लोगे? लेकिन उसकी मानसिक स्वास्थ्य का क्या आप जोखिम नहीं ले सकते? वीनू कंपनी से निकलते ही उसे गिरफ्तार करने के आदेश मिल सकते हैं। ये बात आगे तक बढ़ सकती है। मीडिया इस बात को बहुत उछाल रही है। आप एक बार कुछ सोच कर देखो, आप अभी कुछ नहीं करना है। ये सब इल्जाम हैं, आप बस वीनू जमानत करवा के उसे यहाँ से लेकर जाना है। मैं यहाँ हूँ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अगर बेहतर होगा अगर हम इसे कानून की तरह से ही हैंडल करें, वरना बहुत तमाशा होगा और आपके द्वारा उसे बचाने की कोशिश की तब के लिए सही नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि वो मुलजिम है। शिवांश ने कहा, मैं अभी उसे नहीं लेकर जा सकता, मैं भी ये सब समझ रहा हूँ। आप जानते हो जिसने भी ये कहा है, कल शनिवार है और परसों रविवार है। अगर आज जमानत नहीं हुई तो सोमवार तक उसे वहाँ रहना होगा। शिवांश की बात सुनकर शिवाई ने कहा, मैं सब समझ रहा हूँ, आप इमीडिएटली ये करा सकते हो। मैंने सब कुछ पुलिस स्टेशन में अरेंज कर दिया है, आप अपने लॉयर को लेकर आओ। शिवांश ने गहरी सांस ली और को देखा, फिर शिवांश से बात करते हुए दूसरी साइड आया। कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर उसने की तरफ अपने कदम बढ़ाए खड़े होते हुए कहा, बच्चे कहाँ हैं? क्या उन्हें भी इस बारे में पता चल गया है और ये सब क्या हो रहा है? पहले आप मुझे ये बताइए कि मर्डर किसका हुआ है? की बात सुनकर शिवांश कुछ देर पहले की बात याद आई, लेकिन उसने को भी बताना सही नहीं समझा। उसने के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? शिवांश की बात सुनकर वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसे खुद से ज्यादा शिवांश पर यकीन था। शिवांश उसको कुछ नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए शिवांश को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वीनू ने कुछ नहीं किया था, तो इस वजह से भी वो कॉन्फिडेंट थी कि उसको कुछ नहीं होगा। शिवांश के राइवल उसे टारगेट कर रहे हैं शिवांश को कमजोर करने के लिए। वीनू को लेकर शिवांश पुलिस स्टेशन जाने लगा। अक्षत ने कहा, ये क्या हो रहा है मिस्टर राठौड़? शिवांश ने पलटकर अक्षत को देखा और शांत लहजे में बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम यहाँ के मैटर हैंडल कर लो। फिर शिवांश वीनू को लेकर जाने लगा, फिर एक बार रुककर बोला, और हाँ, पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे तुमसे बात करनी है। वक्त मिलेगा तब तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर शिवांश वीनू को लेकर बाहर से चला गया। अक्षत ने उसे जाते हुए देखकर गुस्से से कहा, है कितना घमंडी आदमी। इसका घमंड कभी खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं बेचारी वीनू उसे कैसे झेलती है। इतना कहकर वो अपने बाकी के काम निपटाने लगा। शिवांश वीनू को लेकर पुलिस स्टेशन आया था। उसने सब संभाल लिया था और रुद्रम ने साइलेंटली उसकी मदद करते हुए सब हैंडल किया था, क्योंकि मीडिया शिवांश के नाम पर बहुत भड़क रही थी। वीनू को लेकर शिवांश वापस पैलेस जाने लगा। शिवाई ने कहा, तुम्हें ये सब ठंडे दिमाग से सोचना है। ये सुनकर शिवांश ने कहा, तुम कभी तो अपने लेक्चर देना बंद किया करो। तेजी से वो वीनू को लेकर बाहर चला गया। वीनू एक बार फिर भाई और पति के बीच में इधर उधर देखते हुए रह गई। उसे समझ ही नहीं आता था वो किसकी साइड हो। वो दोनों हमेशा ही उसके लिए झगड़ते रहते थे। पैलेस। जब सबको ये खबर मिली, सब बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन शिवांश को वीनू के साथ आते हुए देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। वीनू ने सबको सारी बात बताई और उसे कुछ नहीं पता था, ये भी बता सब जानते थे। शिवांश ने वीनू को रूम में जाने को कहा और खुद ग्रुप से बात करने लगा। उन दोनों ने काफी देर तक रूम में बात की, फिर शिवांश वीनू के पास रूम में आ गया। शिवांश ने आकर देखा, वीनू काउच पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। शिवांश उसे ऐसे परेशान देख लो वीनू के पास आया जानता था उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वीनू के पास आकर शिवांश ने वीनू को अपनी बाहों में उठा लिया। एक पल को वीनू चौंक गई, लेकिन अपनी सोच से बाहर निकलकर जैसे ही उसने शिवन्हा को देखा तब राहत की सांस ली। वीनू ने शिवांश के कंधे पर सिर टिका दिया। वो बहुत घबराई हुई थी, उसे डर भी लग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो इस तरह से पुलिस स्टेशन गई थी। शिवांश वीनू को लेकर झूले पर बैठा, वीनू उसकी गोद से साइड बैठने लगी। शिवांश ने वीनू को वापस अपनी गोद में बिठा लिया। वीनू के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। वीनू ने शिवांश को देखा, आप सब जानते हैं ना, फिर मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? शिवांश ने वीनू के दोनों गालों को चूमते हुए उसे अपने करीब किया। कल तक सब बदल जाएगा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, आप है तभी मैं बेफिक्र हूँ। वीनू ने शिवांश के गले पर हाथ रख उसके कंधे को सहलाया। शिवांश ने वीनू के जो पर होंठ रख उसे किस करते हुए कहा, तब तुम्हारे चेहरे पर ये फिक्र क्यों दिख रही है? वीनू कुछ बोलने को हुई। शिवांश ने वीनू के होठों पर होंठ रख दिए।
वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हुई। शिवांश के हाथ जैसे ही वीनू की टी शर्ट के अंदर आए, उसके ठंडे हाथों को महसूस कर वीनू बुरी तरह सहने लगी। उसे अपना दिमाग सुनना पड़ता महसूस हो रहा था। शिवांश की किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी। वीनू कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। शायद शिवांश यही चाहता था। शिवांश के हाथ वीनू के पेट से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हरकत कर रहे थे। शिवांश वीनू को उखड़ती सांसों की महसूस कर वीनू के होठों को छोड़कर उसके गले और कलबोन पर किस करने लगा। वीनू गहरी सांसें ले रही थी, अपने मुंह से निकलने वाली आवाज को दांतों से दबाते हुए रोकने की कोशिश। वीनू के मौन सुनकर शिवांश वैसे ही उसे उठाकर किस करते जुए रूम में ले गया। तीनों बच्चे आज उनके बेड पर सो रहे थे। शिवांश ने वीनू को वृद्धव के बेड पर लिटाते हुए वीनू के अपर झुकते हुए अपनी टी शर्ट निकाल कर वही फेंक दी। वीनू ने शर्म से अपनी आंखें बंद की। शिवांश ने हंसते हुए वीनू के गाल पर बाइट किया। मेरी शर्मीली पगलो। अगली सुबह सब हॉल में बैठे हुए थे। रात के बाद से परेशान थे। आज वीकेंड था, तब बच्चों की छुट्टी थी। वो सब अपने रूम में खेल रहे थे। तभी आकाश ने अंदर आते हुए कहा, शिवांश जरा टीवी ऑन करो, देखो क्या चल रहा है। तुम पर कैसे कैसे इल्जाम लग रहे हैं। शिवांश ने शांति से टीवी ऑन किया। सामने देखते हुए सबकी आंखें बड़ी हो गई। सामने ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बिजनेस टाइकून शिवांश राठौर ने अपनी मासूम बीवी को अपने किए मुद्दों में फंसाने की कोशिश की। उन्होंने एक नहीं, दो मुद्दे किए हैं। एक अपनी मिस्ट्रेस मिसेज नीलम खन्ना का और दूसरा एक अनजान आदमी का, जिसकी पहचान का कोई पता नहीं चला है। ये न्यूज देखते ही सब शॉक्ड हो चुके थे। 78 किल हाई एम। अब आगे। शिवांश बिल्कुल खामोश बैठा था। वीनू हैरानी से उसे देख रही थी। अनिका तो परेशान होते हुए बोली, शिवांश बेटा, ये सब क्या हो रहा है। ये तुम पर कैसे इल्जाम लग रहे हैं। तुम जानते हो ये सब कितना बुरा है। बोलते हुए उनकी आवाज कांप गई। उन्होंने अपनी नम आंखों से शिवांश को देखा। उसका हाथ थामते हुए बोली, शिवांश बेटा, मैं जानती हूँ ये सब झूठ है। तुम बस जल्दी से ये सब ठीक कर दो। ये सब हटा दो यहाँ से। लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ये रिपोर्टर ही तुम्हारे ऑफिस तक पहुंच गए हैं। अगर कुछ हो गया तो तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। प्लीज कुछ करो। ऐसे खामोश रहने से क्या होगा। ध्रुव, आप देख रहे हैं ना ये कैसे इल्जाम लग रहे हैं हमारे बेटे पर। आप कुछ कीजिए। अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा और हम क्या करेंगे। उन्हें ऐसे पैनिक करते हुए देखकर सिया ने उन्हें संभालते हुए कहा, अनिका खुद को संभालो। शिवांश है ना, वो सब हैंडल कर लेगा। अनिका बुरी तरीके से पैनिक करने लगी। उनका चेहरा घबराहट से लाल हो गया था। सांसें तेज होने लगी। अपनी मॉम को ऐसे देखकर शिवांश खड़ा हुआ। उनके पास आते हुए बोला, मॉम कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये सब फेक न्यूज है, सब क्लियर हो जाएगी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं। आप पैनिक नहीं करें, वरना आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। ये सुनकर अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ये सब सही करवाओ। मुझे नहीं पता ये सब क्या बकवास चल रही है। अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखकर शिवांश ने उनका चेहरा थामते इनके आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। आप लोग प्लीज काम रहे और घर पर ही रहें, बाकी मैं देख लूंगा। ध्रुव ने गुस्से से उठते हुए कहा, विजय। उन्होंने इतनी तेज आवाज दी थी कि एक पल को सब चौंक गए। विजय भागते हुए ध्रुव के सामने आकर खड़े हुए। ध्रुव ने कहा, विजय फोन करो। ये न्यूज चैनल हमारा ही है ना, फिर भी इस पर ये कैसी बकवास न्यूज चल रही है। उनकी बात सुनकर विजय ने कहा, बॉस सोशल मीडिया पे बहुत कुछ फैल गया है। ऐसे हम अपने चैनल्स पर न्यूज बंद नहीं कर सकते हैं। ध्रुव ने कहा, ये सब फेक न्यूज है, तुम समझ रहे हो ना। ध्रुव के गुस्से को देखकर विजय खामोश हो गए। उन्होंने सिर्फ झुकाते हुए कहा, बॉस हम सब हैंडल कर लेंगे। एक बार हमें हम ये प्रूफ कर दे कि शिवांश बाबा ने कुछ नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। आप टेंशन नहीं ले। शिवांश ने ध्रुव को देखा, जो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। उसने फिर आकाश को देखते हुए कहा, आकाश डैड को लेकर जाओ और मॉम आप भी डैड के साथ जाइए। आप लोग परेशान ना हो। ध्रुव ने कहा, शिवांश तुम ये क्या बोल रहे हो। और तुम इतने शांत, इतने काम कैसे हो सकते हो। तुम्हें अभी ये प्रूफ करना चाहिए कि ये सब फेक है। अभय ने आते हुए कहा, डोंट वरी बॉस, सब फेक ही है और ये सब बहुत जल्द ही प्रूफ हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप बस अपने बीपी का ख्याल रखें, वरना ये ऊपर हो गया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ध्रुव ने अभय को इस वक्त मजाक करते हुए देखा। उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोले, इस वक्त अपनी जुबान बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, हाँ आपसे बुरा भी है कोई। आपका बेटा आपसे भी बहुत ज्यादा बुरा है। शिवांश ने अभय की बुदबुदाहट सुन उसे बुरी तरीके से घूरा। फिर आकाश से कहा, आकाश वो करो जो मैंने कहा है। आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। अनिका श्रेया को वहां से ले गया। उसके बाद शिवांश ने ध्रुव को भी वहां से भेज दिया। शिवांश ने एक गहरी सांस ली। सबको संभालना फिर ये सब हैंडल करना जरा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली इन सबसे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही थी। शिवांश ने पलट कर देखा, तब वीनू वहीं खड़ी थी। घबराहट पीले पड़े चेहरे को देखकर शिवांश हैरान रह गया। वीनू कभी शिवांश को देखती तो और कभी टीवी को। उसने कहा, अब ये सब क्या चल रहा है। कल तक ये लोग मेरा नाम ले रहे थे और आज आपका। कहीं ये सब आपने तो नहीं किया। शिवांश ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाए इसलिए मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, बच्चों को लेने स्कूल जाना पड़ेगा, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। वो शिवांश के पास आई। उद्धरण चिन्ह। वीनू ने हाथों में शिवांश हाथ रखते हुए बोली, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अब मुझे डर लग रहा है। वीनू की आवाज कांप रही थी और वो नम आंखों से शिवांश के चेहरे को देख रही थी। शिवांश ने एक हाथ से गाल पर रखते हुए कहा, मेरी जान तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैंने कल तुम्हें बताया था ना, तुम जानती हो ये सब क्या होता है और कैसे होता है। तुम तो मॉम की तरह पैनिक मत करो। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भी मुझे घबराहट हो रही है, आप प्लीज ये सब ठीक कर दें और वो फिर से तो नहीं आएगा। कहीं अब वो आपको लेने आए। कल तक वो कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। शिवांश ने वीनू माथे को चूमते हुए कहा, तुम क्यों परेशान होती हो। आगे वो कुछ नहीं बोला। तुम जाओ, बच्चों को ले आओ, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश के हाथ को अपने होठों से लगाते हुए कहा, ध्यान रखना कहकर वहां से बच्चों को लेने के लिए बाहर चली गई। दूर खड़े गिरीश को इशारा किया। वीनू के निकलते ही वो उसके पीछे चला गया।
अभय को देखकर शिवांश ने कहा, स्टडी रूम में जाओ, वहाँ जो है वो तुम संभालना है। शिवांश की आवाज में बदलाव महसूस कर पहले वो कितनी नरमी से अपनी बीवी से बात कर रहा था, अब अभय को देखते ही आवाज बेहद गैस सर्द गहरी हो गई थी। उसके चेहरे के बदलते भाव बता रहे थे वो किस कदर गुस्से में है और क्या कर जाएगा। अभय ने कहा, जाता हूँ। वो चुपचाप चला गया। इस वक्त वो शिवांश से बहस कर या उसे कुछ कहकर रिस्क नहीं ले सकता था, वरना उसकी 2-4 हड्डियां तो टूट ही जाती हैं। शिवांश के जाने के बाद अपने रूम में आ गया। उसने अंदर आकर अपना फोन बैग से उठाया। उस पर कई सारी मिस्ड कॉल थी। ये देखते हुए शिवांश के होठों पर स्माइल आ गई। सच में आपसे आगे रहना मुझे बहुत ही सुकून देता है। आप इतने आगे होते हुए भी मेरा चाल को समझ नहीं पाते हैं। ये बोलकर शिवांश ने कॉल बैक की। कुछ ही रिंग्स में कॉल रिसीव हुई और एक तेज गुस्से से भरपूर आवाज शिवांश के कानों में पड़ी। शिवांश ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? एक शौक आपने मुझे दिया था, आज एक शौक मैंने आपको दे दिया। हिसाब बराबर। उधर से किसी आदमी ने कहा, ज्यादा हिसाब बराबर ना करो। अगर मैं हिसाब बराबर करने पर आया तो तुम्हारा खाली हाथ रह जाएगा। ये क्या कर रहे हो? हमने ये डिसाइड नहीं किया था। शिवांश ने कहा, आपका डिसाइड किया हुआ मैं करता ही कब हूँ, आपका ही क्या? किसी का डिसाइड किया हुआ शिवांश सिंह राठौर नहीं करता है। मैं अपने फैसले लेता हूँ, खुद उन पर कायम रहता हूँ। ये तो आप जानते ही हैं। शिवांश की आवाज बेहद कर्कश थी। उसकी ऐसी डरावनी आवाज सुनकर उधर से किसी ने हंसते हुए कहा, और मेरे फैसले? उनका क्या? मैंने जो कहा था तुम वो नहीं कर रहे हो। ये सुनकर शिवांश ने कहा, आपने कहा था कि आप जो चाहेंगे मुझसे करवा लेंगे, तो आप वही करवा लीजिए। देखते हैं कौन किससे क्या करवा पाता है। फिलहाल मेरी बात सुने। दूसरी तरफ से इंसान बस अपने दर्द पीसते हुए गुस्से में शिवांश का नाम लेकर रह गया। शिवांश ने कहा, जो हमने डिसाइड किया था वो जल्द ही करना है। और हमने नहीं, सॉरी, आपने जो डिसाइड किया था वो कभी नहीं होगा। मैंने जो डिसाइड किया था वो हमें जल्द ही करना है। वक्त बहुत कम है, सब सामने आ जाएगा। उससे पहले ही जो सोचा है वो कर डालें, वरना आपकी शामत आ जाएगी। ये सुनकर सामने वाले इंसान ने कहा, मेरी शामत आई तो सोना तो तुम्हें भी बालकनी में पड़ेगा। मुझे तो टेंट हाउस में रहने की आदत है। ये सुनकर शिवांश ने कहा, अपना टेंट हाउस रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपके घर के बाहर कोई गार्डन नहीं है। फिलहाल मैं अपनी बीवी को जानता हूँ, वो मेरे साथ बेरहम नहीं हो सकती। सामने वाले ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार उसे तुम्हारी सच्चाई पता चली तो वो तुम्हारे साथ बेरहम और बेहिस बन जाएगी। शिवांश ने हंसते हुए कहा, अच्छा जोक था, जो कहा है वो करिए। ये बोलकर शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल स्क्रीन को देखते हुए बोला, कौन सी घड़ी थी जब मैं इनके साथ शामिल हुआ था? बड़े आए, मेरी बीवी को बेरहम बनाने वाले। इतना बोलते हुए वो पलटा तो उसके पीछे सिया खड़ी थी। सिया को वहां देखकर शिवांश हैरान रह गया। उसके चेहरे पर कुछ भाव आकर गए, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को नॉर्मल कर लिया। शिवांश ने कहा, मम्मी आप यहाँ क्या हुआ? कोई बात थी, कोई काम? ये सुनकर शिवांश को बड़े गौर से देखते हुए कहा, बेटा कौन तुम्हारी बीवी को बेरहम बना रहा है? शिवांश ने शिवांश की जांच की नजरों को देखा, फिर नॉर्मल टोन में बोला, कोई नहीं, बस ये माहौल, ये सब मेरी बीवी को बेरहम बना रहा है। मुझे छोड़कर चली गई, कह रही थी भाई आज वो अकेले बच्चों को लेकर आएगी। सिया ने कहा, ठीक गया है, उसने तुम्हारा जाना अभी ठीक नहीं है, और तुम इतने पावरफुल हो फिर भी तुम्हारे पीठ पीछे ये हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चला। शिवांश ने कहा, मम्मी कुछ चीजें बहुत पावरफुल होने पर भी हमें पता नहीं चलती हैं। हम हर किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते कि कौन क्या सोच रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है। हम सामने खड़े इंसान के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर ये तो किसी दूर के इंसान का काम है। सिया ने हाँ में सिर हिलाया। वीनू तुम्हारे खाने को कहकर गई थी, मैंने लंच रेडी करवा दिया है, तुम आ जाओ। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया, आप चलिए मैं आती हूँ। शिवांश सिर से आप वहां से चली गई। उन्होंने पलटकर एक बार शिवांश को देखा, फिर गेट बंद कर दिया। शिवांश ने एक गहरी सांस ली, वहां से वॉशरूम में चला गया। स्कूल छुट्टी की बेल होने पर सब टीचर्स सब बच्चों को क्लास से बाहर निकालने के लिए सारे बच्चे लाइन से आ रहे थे। कुछ ही देर में वहां ऋषु आया, अपने बैग को पकड़े हुए। वो एरोगेंटली चलते हुए आ रहा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो आगे बढ़ा, तभी किसी ने उसके रास्ते में अपना पैर लगा दिया। ऋषु ने जंप किया, खुद को गिरने से बचा लिया। एक जगह खड़े हुए उसने गर्दन टेढ़ी कर पलट कर देखा, तब उसके सामने वही लड़का खड़ा था जिससे उस दिन ऋषु की लड़ाई हुई थी। ऋषु ने उसे इग्नोर किया, आगे बढ़ गया। उसको ऐसे देखकर उस लड़के ने बुरी तरीके से ऋषु को घुमा, पीछे से आकर ऋषु का बैग पकड़कर उसे छीन फेंक दिया। ये देखकर ऋषु ने कहा, लगता है उस दिन की पिटाई भूल गए हो। उसके गुस्से वाली आवाज को सुनकर एक पल को वो लड़का ऋषु को देखता रह गया, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी गुस्से वाली आवाज शायद वो पहली बार सुन रहा था। उसने ऋषु को देख के कहा, क्यों तुमने उस दिन किया क्या था? मुझे पीटा था, अब देखो इसके डैडी देखो, इसके डैडी एक मर्डर हैं। मेरे दादाजी बता रहे थे उन्होंने किसी का मर्डर किया है। वो इसके लिए कोई नई मम्मी ला रहे थे। ऋषु ने अपने दांत पीसते हुए उस लड़के को देखा, बोला, नन ऑफ योर बिजनेस। इतना बोलकर वो अपना बैग उठाने लगा, क्योंकि उसे शिवांश की वार्निंग याद थी। वो कोई फाइट नहीं करना चाहता था। ऋषु ने जैसे ही बैग उठाया, उस लड़के ने फिर से ऋषु का बैग छीनकर फेंक दिया, बोला, तुम्हारे डैडी यही काम करते हैं ना, दूसरों को गिराना और उनका मर्डर करना। ये बोलकर वो हंसने लगा। उसने कहा, हाँ मेरे दादाजी ने बताया था कि जो लोग मर्डर करते हैं उनको खूनी कहते हैं। तब तुम एक खूनी के बेटे हो। शिवांश के बारे में सुनकर ऋषु से और कंट्रोल नहीं हुआ। उसने गुस्से में एक किक उस लड़के के पेट में मारी और उसके सीने पर बैठकर उसे बुरी तरीके से मारने लगा। तेज आवाज आई, ये लड़के मेरे पोते से दूर हटो। ऋषु ने उसके सीने पे बैठे हुए ही पलट कर देखा। एक एज्ड आदमी उसकी तरफ गुस्से से बन रहा था। उसने ऋषु का हाथ पकड़कर उसे झटके से खड़ा किया और अपने पोते की तरफ देखते हुए बोले, हम मेरा बच्चा, ये वही लड़का है ना शिवांश राठौर का जिसने उस दिन वो सब किया था। तब तक वहां पर टीचर्स और प्रिंसिपल आ गए थे। ऋषु को वहां देखकर वो सब घबरा गए। उन्होंने जल्दी से ऋषु को आकर देखा और उसे कोई चोट तो नहीं लगी है, और फिर की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी सर, बच्चे हैं, कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं।
मिस ऋषु को वहां से लेकर चली गई। इमिली विपिन बुरी तरीके से प्रिंसिपल को झड़कने लगे। ऋषु को क्लीन करके मिस उसे बाहर लेकर आई। तब तक वीनू भी आ गई थी। वीनू बाकी बच्चों के साथ ऋषु का ही वेट कर रही थी। ऋषु को वहां देखकर वो जल्दी से ऋषु के पास आई, उसे अपने गोद में उठाते हुए बोली, बच्चा इतनी लेट कैसे हो गया क्लास से आने में? ये अपनी यूनिफॉर्म कैसे गंदी हुई? अब ठीक है ना, आपने फिर से फाइट की? ऋषु ने ना में सिर हिलाकर वीनू को हग कर लिया। वीनू ने मिस से सवाल किया, क्या हुआ था? उसने वीनू को ज्यादा कुछ नहीं बताया, उन्हें जाने को बोला। उन्हें खुद डर था अगर यहाँ पर दो फैमिलीज में कुछ हुआ तो शिवांश राठौर के स्कूल और बाकी टीचर्स का जाने क्या हाल करेगा। वीनू सारे बच्चों के साथ ऋषु को लेकर वीनू सारे बच्चों के साथ वहां से चली आई। वहीं उस जंगल के बीचों बीच स्थित उस सुंदर सफेद घर में एक अजीब और डरावना माहौल था। घर की सफेदी और उसके आसपास की हरियाली के बावजूद घर के अंदर एक गहरा अंधेरा था जो मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से भी नहीं दूर हो पा रहा था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा चांद को देखते हुए बोला, क्या संभालोगे शिवांश सिंह राठौर? क्या संभालोगे? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया है उसके बाद तुम्हारा अंजाम इतना आसान नहीं होने वाला है। तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वह आदमी अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक खतरनाक और बदले की भावना थी। उसने अपनी ओर खड़े आदमी को देखा और कहा, अगर वो सब सॉर्ट आउट कर ले तब उसे जान से मार देना। उसके बाद वह फिर से चांद को देखने लगा। Just 79 What is happening? अब आगे। अगले दिन शिवांश पुलिस स्टेशन में था। इस वक्त वो शिव्य के सामने बैठा हुआ था। शिव्य उसे बड़े गुस्से से देख रहा था, फिर भी उसने अपनी ड्यूटी करते हुए कहा, इस फाइल पर सिग्नेचर कर दीजिए मिस्टर राठौर। शिवांश ने उस फाइल को देखा, फिर बोला, मेरे वकील के आने तक मैं कुछ नहीं करूंगा। बोलकर वो शांति से बैठ गया। शिव्य ने कहा, तुम अपने केस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। ये सुनकर शिवांश कुछ भी नहीं बोला, वो शांति से बैठा रहा। शिवांश को ऐसे देखकर शिव्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान आखिर करना क्या चाहता है। शिवाय ने कुछ नहीं कहा, वो शांति से अपना काम करने लगा। शिवांश वहीं बैठे हुए इधर उधर देखने लगा। उसने सब तरफ देखते हुए कहा, इस जगह को कुछ मरम्मत की जरूरत है। तुम्हारी सरकार यह नहीं कराती। सारे पैसे मुजरिमों को पकड़ने में ही खर्च कर देंगे तो फिर उन्हें पकड़ कर रखेंगे कहाँ? ये बोलकर वो हल्का हंसा। शिवाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर राठौर शांति से बैठे रहे, इसी में आपकी भलाई है। वरना जो कारनामे आपने किए हैं उसके बाद सरकार बहुत कुछ कर सकती है। शिवांश स्ट्रेट पोजीशन में बैठते हुए टेबल पर हाथ रख अपनी उंगलियों से टैप करते हुए बिना किसी भाव के बोला, देखते हैं तुम्हारी सरकार क्या कर सकती है और क्या क्या करती है। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद गहरी और सर्द थी। शिवाय बस शिवांश को घूरता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, फिर अपना काम करने लगा। शिवांश चेयर से टिक गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर भाव आकर गुजर गए। बेशक शिवांश इस वक्त वीनू के बारे में सोच रहा था, वीनू क्या सोच रही है और क्या कर रही होगी। उसे अरेस्ट नहीं किया गया था, बल्कि शिवांश एंटिसिपेटरी बेल के लिए यहाँ पर था। उसका वकील आने वाला था, जिसे रुद्रम और अभय रहे थे। शिवांश वैसे ही कुछ ख्याल में खोया रहा। फिर शिवांश को उस रात की याद आई जिस दिन वो उस आदमी के पकड़े जाने के बाद पहली बार वहां गया था। फ्लैशबैक। शिवांश की गाड़ी एक पुराने घर के आगे आकर रुकी। हर तरफ ऐसे ही उजड़े हुए घर थे। बस्ती पूरी खंडहर थी और सामने एक घर में हल्की सी पीली लाइट जल रही थी, जिसके बाहर रेड बल्ब ऑन था। शिवांश अपनी कार से निकलकर उस घर की तरफ बढ़। शिवांश जैसे ही उस घर के दरवाजे पर पहुंचा, किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े इंसान को देखते हुए शिवांश ने कहा, कहाँ है वो? ये बोलकर उसने अपने कदम अंदर रखे। अंदर हर तरफ अंधेरा था, बस एक कमरे के बाहर से रोशनी बाहर आ रही थी। इस वक्त शिवांश के चेहरे पर बेहद खूंखार भाव थे, गुस्से से उसकी आंखें आग उगल रही थी। अपने हाथ की मुट्ठी बनाए हुए वो उस तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर आते हुए उसने कहा, तब कैसी रही तुम्हारी हिम्मत? जवाब दिया, फिर अभी भी कुछ करना बाकी है। बोलते हुए शिवांश ने सामने कुर्सी पर बंधे हुए इंसान को देखा। शिवांश को देखते ही उस इंसान के चेहरे के भाव उड़ गए। उसने डरते हुए साथ खड़े अभय को देखा, जो 2 दिन से उसे टॉर्चर कर रहा था। अब शिवांश को देखते हुए उसे अपनी मौत याद आ रही थी। शिवांश उस आदमी के पास आया, उसे खड़े होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उस आदमी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये उससे बेहतर थी जो उसकी बीवी के साथ करने वाला था। शिवांश ने अचानक से उस आदमी के बालों को मुट्ठी में भर और उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया। ये बताओ, तुम्हें मेरी बीवी को शूट करने के लिए किसने बोला था? और किसी के बोलने पर भी तुमने इतनी हिम्मत की तुम शिवांश राठौर की फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखो। आखिर में उसके लफ्ज बेहद सर्द, आवाज डरावनी हो गई थी। उस आदमी ने शिवांश को देखते हुए कहा, माफ कर दे बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था। शिवांश ने उसका सर पीछे कुर्सी की एज में मारते हुए कहा, गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। उस दिन तुम्हारी गोली मेरे बाजू को छूकर गुजरी थी। अगर वो मेरी बीवी की लग जाती तब तुम जानते हो क्या होता। इस वक्त तुम यहाँ तक पर जिंदा नहीं होते, तुम्हें जमीन के कई फीट अंदर दफना दिया गया होता। बोलकर शिवांश ने उसके झबड़े को पकड़ा और बुरी तरीके से मसलते हुए बोला, कौन था वो? उस आदमी ने डरते हुए शिवांश को देखा और कहा, मैं अगर बताऊंगा तब वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। ये सुनकर शिवांश ने कहा, तुम्हारी बेटी? तुम्हें लगता है अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तब तुम्हारी बेटी की जान बच जाएगी? तुम्हें लगता है अगर तुमने जो किया है उसके बाद मैं उसकी जान बख्श दूंगा? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने गद्दारी की है बॉस, इसकी सजा मुझे दे दे, मेरी बेटी को कुछ ना करें। शिवांश ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, मुंह खोलो वरना अंजाम तुम जानते हो कि मैं गद्दारों के साथ क्या करता हूँ और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। शिवांश की ऐसी आवाज सुनकर वो आदमी कांपने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, मैं नहीं जानता वो कौन था, बस उसने मुझे 2 मिलियन दिए थे, इसके बदले बस मुझे को शूट करना था जिसमें गोली उनको ना लगी, बस उनके पास से गुजर जाए। मुझे ये गलत नहीं लगा, मैंने ये कर दिया, लेकिन बीच में आप आ गए थे और गोली आपको लग गई। शिवांश ने उसकी कुर्सी पर लात मारते हुए कहा, अगर मेरी जगह उसके लग जाती तब? शिवांश के लात मारने से कुर्सी पीछे की तरफ गिरी। वो आदमी दर्द से बिलबिला गया। वैसे ही उस पर काफी चोटें थी, अब ऊपर से ये। शिवांश ने गिरीश के हाथ से गन लेकर कहा, इसकी बेटी को यहाँ से इतनी दूर शिफ्ट कर दो कि कोई उस तक ना पहुँच पाए।
तुमने तुमने इतने साल काम किया है, इसके बदले शिवांश सिंह राठौर ये तो कर ही सकता है। बोलते हुए शिवांश ने गोली चला दी। वहां उस आदमी की चीख गूंज गई। वो आदमी कोई और नहीं, राठौर मेंशन का ही एक कार्ड था जिसे शिवांश ने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए रखा था, लेकिन उन बच्चों के वहां से जाने के बाद वो शिवांश के साथ ही था, उसके साथ ही दिल्ली पहुंचा था। उसके बाद उसने जो किया वो बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि राठौर मेंशन के गार्ड बहुत ही वफादार थे। शिवांश की देखरेख में ही उन्हें ट्रेंड किया जाता था। तुम्हारा लॉयर आ गया है। शिवाय की आवाज पर शिवांश ने आंखें खोली। वो उस लम्हे से बाहर आ गया जिसे सब देख रहे थे। जिस आदमी को देखकर सब उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे वो कोई और नहीं शिवांश का ही गार्ड था, और जो वीडियो थी वो सच थी, लेकिन जिस तरीके से उसे पेश किया गया था जो बहुत ही गलत था। शिवांश के लॉयर ने पेपर्स के सामने रखे, शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर इंस्पेक्टर, हमने अदालत से जमानत ले ली है, अब आप मिस्टर राठौर को पुलिस स्टेशन में रोक नहीं सकते हैं। ये बोलकर उसने शिवाय को सिग्नेचर करने का इशारा किया। शिवाय ने सिग्नेचर किया। उसके बाद शिवांश को देखकर शिवाय ने उठते हुए कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आगे से मेरे सामने मत आना। इतना बोलकर अपने होठों कोने मोड़ते हुए शिवांश ने एक नजर शिवाय के चेहरे के बिगड़े भाव को देखा और वहां से जाने के लिए शिवाय ने अपने दांत भींचते हुए खुद से कहा, तुमसे तो मुझे मिलना है और बात करना है बेहतर तरीके से। अगर तुम मेरी बहन के पति ना होते तो अब तक ना जाने में तुम्हारे साथ क्या कर गया होता। ये बोलकर उसने जोर से हाथ टेबल पर मारा, लेकिन शिवांश तो वहां से जा चुका था। शिवांश जैसे ही बाहर आया, हर तरफ से मीडिया ने उसे कवर कर लिया। वो तरह तरह के सवाल शिवांश से करने लगे। कुछ बहुत बेहुदा था। कुछ लोग जानना चाहते थे कि आखिर शिवांश ने 2 मर्डर किए हैं। क्या वो मिसेस खन्ना उसकी मिस्ट्रेस थी या फिर उसके साथ शिवांश का कोई नाजायज संबंध थे। शिवांश ने किसी के सवालों के कोई जवाब नहीं दिए, अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। कभी पीछे से किसी रिपोर्टर ने कहा, क्या आप अपनी बीवी से खुश नहीं हैं? क्या आप उन्हें धोखा दे रहे थे? आपने उनके पीठ पीछे क्या किया है? ये सुनकर शिवांश ने पूरी तरह पलटकर उस रिपोर्टर को देखा, फिर गिरीश को और फिर रिपोर्टर को देखते हुए बोला, आप सबको आपके सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। कोई खास आपको इन सवालों के जवाब देगा? इतना कहकर वो वहां से अपने कार में बैठकर निकल गया। रिपोर्टर्स में हलचल मच गई। शिवांश का इतना कहना ही काफी था, उन्हें एक न्यूज मिल गई थी। पहले इसमें वीनू घबराई हुई परेशान इधर से उधर हॉल में चक्कर लगा रही थी। शिवांश अभी तक नहीं आया था। वो उससे कहकर गया था कि वो कुछ ही वक्त में आ जाएगा, लेकिन सुबह से शाम हो गई थी। ये सब सोच वीनू ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा ये क्या है? वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं? क्या आपकी बात हुई? वीनू को परेशान होते हुए देख ध्रुव ने कहा, मेरी बात वैसे हो गई है, वो वहां से निकल गए हैं, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। तुम परेशान होना बंद करो, सही से बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वीनू ने बाहर पोर्च के नीचे कार रुकने की आवाज सुनी और वो भागते हुए वहां से बाहर की ओर आई। ये सब बहुत स्ट्रेसफुल था और वो बहुत ही स्ट्रेस में थे। वीनू ने देखा शिवांश कार से निकल रहा था, भागते हुए उसके पास आई और जल्दी से शिवांश को हग कर लिया। शिवांश ने ऐसे उसे देखकर अपने सीने से लगाए हुए वीनू के सिर को सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। आप ठीक हैं? वहाँ क्या हुआ था, मुझे बताए। शिवांश ने वीनू का हाथ थामकर अंदर आते हुए कहा, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। तुम मुझे इतना यूजलेस समझती हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता? वीनू ने सिर झुकाए हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। शिवांश ने वीनू की बिखरी हुई हालत देखकर कहा, तो फिर ये क्या अपना हाल बनाए घूम रही हो? तुमने ये सब क्या किया है? इतनी बिखरी हुई हालत, ना खुद को देख रही हो ना अपने आसपास का। शिवांश की आवाज में नाराजगी थी, जिसे महसूस कर वीनू ने सिर झुकाई ही बोली, मैं क्या करूं? अब मैं आपके लिए परेशान भी नहीं हूँ, इतना कुछ हो रहा है। शिवांश ने वीनू के माथे को चूमते हुए कहा, कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है, समझी तुम। जाओ जाकर अपनी ये बिखरी हुई हालत संभालो, कुछ अच्छे से पहनकर तैयार हो जाओ। वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखा और कहा, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है? इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। शिवांश ने भी कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ आसपास क्या हो रहा है। जल्दी जाओ वरना मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा, उसके बाद तुम मुंह फुला लोगी। वीनू ने गहरी सांस ली, पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वो कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी बुदबुदाहट सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए ध्रुव के पास आ गया। शिवांश मुस्कुराते हुए ध्रुव के सामने आकर खड़ा हुआ, जो उसे बुरी तरीके से घूर रहे थे। शिवांश ने कहा, व्हाट हैपेंड डैड? ये सुनकर ध्रुव ने शिवांश से कहा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये सब तुम्हारा किया धरा तो नहीं है? शिवांश ने आईब्रो रेज कर अपने डैड को देखा, कोई खुद को फंसाने की कोई गलती करता है क्या? ध्रुव ने कहा, कल तक ये सब बीनू के सिर था, आज तुम्हारे सिर आ गया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो हमारा गार्ड था, तुम समझ रहे हो। अगर तुमने ये सब किया है तो उसके बदले क्या हो सकता है? शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, डैड ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सोच रहे हैं और मुझे पता है आप क्या कर सकते हैं। प्लीज मेरी बीवी के दिमाग में ये सब ना डालें। वो वैसे ही बहुत ओवरथिंक करती है, ये सब करके अपना दिमाग और खराब कर लेगी। ध्रुव उसे घूरते हुए वहां से चले गए और कहा, अगर शाम तक मुझे कुछ भी पता चला तब? शिवांश, बिल्कुल ये अच्छा नहीं होगा। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो वहां से स्टडी रूम में आ गया। स्टडी रूम में आकर उसने देखा रुद्रम वहीं पर था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो आकर किसी राजा की तरह अपने चेयर पर बैठ गया। रुद्रम ने कहा, अब आप जानते हैं मिसेज खन्ना जो आपकी बहुत चहेती थी, उसकी डेथ कैसे हुई है? उसे किसने मारा है? सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल https skeptical smiley face www.youtube.com/@fictionalworld billionaires middle class love billionaire s middle class love author sabi https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1fd7 r19f7f75 bdabcc 960 bd86 the 93877 b4f7fd। एक्चुअली मिसेस खन्ना का नाम मैं भूल गई, इसलिए मैंने दीक्षा खन्ना कर दिया है। आप वही पैड लेना क्योंकि ऐप चेंज नहीं कर सकती हूँ। आई होप आप समझेंगे। जेटी हेट फॉर शिवांश। अब आगे। ये सुनकर शिवांश ने कहा, मुझसे बेहतर तुम जानते हो। तुम्हें क्या लगता है ये जो सब हो रहा है ये मुझसे बेखबर रहेगा? तुम्हें क्या लगता है जो ये सब हो रहा है इसमें कुछ भी मुझसे छुपा रहेगा या मैं कुछ नहीं जान पाऊंगा? सामने बैठे हुए रुद्रम ने अपने होठों के कोने मुड़ते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तुम क्या चीज हो, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। वहाँ अभय आते हुए बोला, तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ, इसलिए तुम चुपचाप रहो और वो आदमी उस तक पहुँच गया है। शिवांश ने कहा, बेहतर है जो वहाँ हो रहा है उसकी खबर हम तक पहुँचती रहनी चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया, अपना काम करने लगा। रुद्रम और अभय ने खुद को इस तरह से इग्नोर होते हुए देखकर शिवांश से गुस्से में कहा, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। ये सुनकर शिवांश ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, तब जा सकते हो। अपने आप की इस तरह से इंसल्ट होने पर अभय का मुंह बन गया। रुद्रम बुरी तरह शिवांश को घूरने लगा। उसने उठते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम आपको फंसाने वाला रुद्रम राणा ही होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। शिवांश ने अभय को देखा, उससे कहा, तुम्हें इन्विटेशन चाहिए यहाँ से जाने के लिए। शिवांश को ऐसे देखकर अभय ने कहा, कहीं आपको अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात तो नहीं करनी है। आजकल आप हम सबको यहाँ से भगाकर अंदर स्टडी रूम में कुछ करते हैं। अभी जाकर यंग लेडी को बताता हूँ। उसकी बकवास सुनकर शिवांश ने पास पड़े टेबल से पेपरवेट उठाकर अभय की तरफ फेंका, जिसे अपनी तरफ आता देखकर अभय जल्दी से नीचे बैठ गया और पेपरवेट जाकर पीछे दीवार पर लगा। अभय बिना कुछ कहे वहां से भागता हुआ चला गया। उन दोनों के इस तरह से रिएक्शन पर शिवांश हंसने लगा। वाकई में उसके पास बहुत अच्छे और खूबसूरत रिश्ते थे जिन्हें हमेशा ऐसे ही रखना चाहता था। कुछ देर बाद शिवांश स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में आया। उसे कल बहुत कुछ करना था, आज विनू और बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। शिवांश रूम में आया तब वहाँ कोई नहीं था। रिधव सॉफ्टी तीनों नहीं लेकिन ऋषु सोफे पर बैठे हुए कुछ कर रहा था। ये देखकर शिवांश ऋषु के पास आया, उसके हाथ से आईपैड को लेते हुए बोला, क्या हर वक्त इसमें घुसे रहते हो तुम? फोन से एडिक्टेड हो गए हो? ये सुनकर ऋषु ने मुंह बनाया लिया। शिवांश से कहा, नहीं, मैं कभी फोन यूज नहीं करता हूँ। वो तो मैं बस इसे अपने काम के लिए यूज करता हूँ, पापा। शिवांश ने स्क्रीन को देखा जिसे ऋषु देख रहा था। उसने आंखें बड़ी करके ऋषु को देखा और कहा, ये क्या सर्च कर रहे हो? ऋषु ने अपनी डुबडुबाई आंखों से शिवांश को देखते हुए कहा, कि आप सच में इन जैसे इन सब लोगों की तरह बाहर चले जाएंगे हमें छोड़कर? शिवांश ने आईपैड एक तरफ फेंककर ऋषु को हाथ पकड़कर उठाया। ऋषु को अपने करीब करते हुए कहा, ये सब किसने कहा तुमसे, ये कहाँ से सीखा? वहीं एक आदमी गुस्से से अपनी कार से निकलकर दरवाजा बंद करते हुए अंदर घर में आया। उसने आवाज लगाते हुए कहा, तुम कहाँ हो? ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बीवी मर गई है। तुमने ये सही नहीं किया है। उसकी तेज आवाज हर तरफ गूंज रही थी और वहाँ काम करने वाले सर्वेंट उस आदमी को अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए किसी ने कहा, ये सब तुम्हारा किया हुआ है, मेरा नहीं। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी मरी है। सुनकर सामने खड़े आदमी ने गुस्से से कहा, जैसी भी थी वो मेरी बीवी थी, तुमने अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल कर उसे मार दिया। उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सामने खड़े इंसान ने कहा, मिस्टर दक्ष खन्ना, तुम मुझे मत बताओ तुम कौन हो। तुम्हारी बीवी का इस्तेमाल अभी हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एंड तुम वही हो 2 दिन पहले बड़ी मरी बीवी का ये शोक मना रहे हो। आज सुबह होटल, कल शाम बीच पर लड़कियों के साथ रात बिताकर उसके जैसे ही लड़कियों को अपने घर में रखकर तुम यहाँ मुझे उसके शोक मनाने की वजह बता रहे हो। क्या मैं नहीं जानता तुम्हारी वो बीवी दीक्षा खन्ना तुम्हारे लिए प्रॉफिट मेकर थी? तुम्हारे लिए ही वो ही कहा, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रॉफिट मेकर थे। उसने क्या किया वही जो तुम उससे करवाना चाहते थे। तब मेरा नाम ना लो। दक्ष ने सामने खड़े इंसान की बात को सुनकर गुस्से से कहा, तुम्हारे कहने पर ये सब हुआ। तुमने ये नहीं कहा था कि वो मर जाएगी। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो कितना नुकसान हो गया है। तुम पता है वो क्या करके गई है? खड़ा इंसान हंसने लगा। उसने कहा, यही है तुम्हारे शोक की वजह। तुम्हारी बीवी के मर जाने के बाद वो अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी कर गई है। जैसे ही उसकी मौत को 10 दिन होंगे उसकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। बस यही तुम्हारे शोक की वजह है जो तुम यहाँ आकर उसके मरने का दुख मना रहे हो। लेकिन तुमने भी, मिस्टर दक्ष खन्ना, तुमने भी अपनी बीवी के साथ शिवांश सिंह राठौड़ को फंसाने की पूरी तैयारी की है। दक्ष ने अपने सामने बैठे इंसान को बुरी तरह घूरते हुए कहा, मिस्टर अविनाश खुराना, मुझे इन सब में धकेलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वजह से पहले ही मैं अपनी बीवी को खो चुका हूँ। वो तुम्हारे साथ इन सब में इन्वॉल्व हुई थी। हाँ, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उतना नहीं। तुम मुझे मेरे पैसे दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तुम जानते हो अगर शिवांश सिंह राठौर को इस बारे में जरा भी भनक लगी तो वो मेरा क्या हाल करेगा? अविनाश ने दक्ष की बात सुनकर कहा, इतना खौफ बस नाम से? इतना खौफ तुम शिवांश सिंह राठौर के नाम से इतना डर रहे हो? अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तब तुम्हारा क्या हाल होगा? ये बोलकर अविनाश हंसने लगा। अविनाश की ऐसी दक्ष को बुरी तरह चुभ रही थी। उसने कहा, तुम जानते हो वो कितना खौफनाक है? उसकी सजाएं के बारे में सुना है। जो उससे पंगा लेता है आज तक कोई भी नहीं बचा है। तुम जानते हो फिर भी इन सब में मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा काफी लॉस हो चुका है। मेरे बकाया पैसे दो और मुझे यहाँ से जाने दो। अविनाश ने दक्ष की बात सुनकर कहा, रियली तुम इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो? डोंट से कि तुम नहीं जानते थे तुम्हारी बीवी ने क्या डील की है। उसकी की डील जिसमें तुम शामिल थे। तब अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश मत करो। दक्ष ने कहा, हाँ मैं इन्वॉल्व था, लेकिन अब मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। अविनाश ने कहा, तुम्हारा काम बाकी है, उसे किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने और तुम्हारी बीवी ने शिवांश राठौर की बर्बादी के लिए मुझसे 50 मिलियन लिए हैं और जिसका अमाउंट अभी बाकी है। तब अपना काम करो, अमाउंट लो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद तुम्हारा कुछ हो मैं डोंट केयर। दक्ष ने कहा, ओके बताओ मुझे क्या करना है? मुझे जल्द से जल्द बस यहाँ से निकलना है। अविनाश ने कहा, उस दिन शिवांश राठौर के साथ जो तुम्हारी बीवी दीक्षा ने प्लानिंग की थी वो काफी नहीं थी। एक बार फिर से उन सारे फोटोज को वायरल करो। वो वहीं बैठे हुए अपने प्लान करने लगे कि उन्हें आगे क्या करना है। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा, तुमने जो कहा है मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम शिवांश सिंह राठौर के पीछे क्यों पड़े हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी लेकर क्या मिलेगा? ये सुनकर अविनाश ने अपने जबड़े भींचते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसों से मतलब है और मुझे मेरे काम से। इसलिए तुमसे जो कहा है उतना ही करो, आगे ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसे ऐसे गुस्से से गुर्राते हुए देखकर दक्ष ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और बाहर निकलते हुए बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ।
करते रहो तुम्हें जो करना है, लेकिन तुम मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम कर देना। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। अविनाश ने उसे जाते हुए देखा, फिर पलटकर सामने लगी दीवार पर लगी एक फोटो को देखते हुए बोला, उसने जो किया है उसका बदला उसे इसी तरह से ही देना हो। बहुत गुरूर है ना उसे अपने स्किल्स पर और अपने बिजनेस माइंड पर। बहुत मजा आता है दूसरों की कंपनियों को टेक ओवर करने में। अब मैं उसे बताता हूँ कि असली मजा क्या होता है। आज तक उसका सामना अविनाश खुराना से नहीं हुआ था, अब हुआ है। तब वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। ये सब बोलते हुए अविनाश की आवाज और लहजे में शिवांश सिंह राठौर के लिए बेहद नफरत थी, इतनी कि वो उसे तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अभय अपने घर पर था। इस वक्त इमारा सिर झुकाए हुए अभय के सामने बैठी थी, जैसे वो कितनी दुखी हो, उस पर कितने अत्याचार किए गए हो। इमारा को ऐसे देखकर अभय हैरान रह गया। उसकी मंजुलिका हमेशा शरारतें करते हुए अभय का जीना हराम करके रखती थी। अभय इमारा को देखते हुए बोला, क्या हुआ मेरी मंजुलिका आज इतनी शांत क्यों है? इमारा सिसकने लगी। उसने सिर उठाकर अभय को देखा। अपनी जान से प्यारी बेटी की आंखों में आंसू देखकर अभय परेशान हो गया। वो जल्दी से इमारा के पास आया। उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए अभय ने इमारा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ मेरी जान? आप तो डैड की लाडली हो। आप मुझे लव नहीं करते, आप भाई से लव करते हो, इसलिए मुझे मंजुलिक बोलते हो। अपनी छोटे से हाथ से आंसू साफ करते हुए इमारा ने अभय को देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अभय को अपना दिल छलनी होता महसूस हुआ। जल्दी से इमारा को सीने से लगाते हुए अभय ने कहा, ना मेरी जान, आप तो डैड की परी हो, डैड की प्रिंसेस। इमारा ने अभय के चेहरे को देखते हुए कहा, फिर आपने उस लंकी को पनिश क्यों नहीं किया? उसने मेरे फेस पर मारा था। अभय का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने गुस्से की काबू करते हुए कहा, आपने डैड को क्यों नहीं बताया? किसने इतनी हिम्मत की? इमारा ने कहा, मम्मा को बताया था, उन्होंने आपने टिपा लिया। अभय ने कहा, कल आपके स्कूल डैड जाएंगे। तारा ने आते हुए पहले अपनी लाडली से पूछे, इसने क्या किया था? वैसे भी मैं आज इसकी टीचर से बात करने वाली थी। अभी स्कूल हॉज आज ये तो स्कूल गई नहीं थी। जैसे ही खत्म होते हैं मैं उनसे बात करूंगी। वैसे वैसे आपकी बेटी इतनी भी सीधी नहीं है कि ऐसे ही बिना कुछ किए पीट कर आ जाए। आप पहले अपनी से पूछे इसने क्या किया था। ने पहले तारा को देखा, फिर अभय को, जिसे वो अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी हथेली से आंसू साफ किए। डैड, मम्मा मुझे पर कभी बिलीव नहीं करती है। अभय ने को अपने कंधे से लगाते हुए कहा, डैड आप पर बिलीव करते हैं ना? आप मम्मा को छोड़ो, आप बताओ क्या हुआ था वहाँ? अभय के गले में हाथ डालते हुए उसके कंधे पर से रखे, मैंने बस उसकी चॉकलेट ली थी और उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने उसके बाल खींच लिए, तब उसने मेरे गाल पर मारा। ये सुनकर अभय हैरान रह गया। उसने कहा, आपकी उसकी चॉकलेट छीनने की कोशिश की थी, फिर तो वो गुस्सा हो गई ही नहीं? अभय की बात सुनकर अभय ने कहा, मेरा मन कर गया था उसकी चॉकलेट खाने को, तो क्या वो मुझे मारेगी? आप ही तो कहते हैं सारी अच्छी चीजें मेरी प्रिंसेस की हैं, तो वो चॉकलेट मेरी हुई ना? अभय हैरान परेशान सा इमारा को देख रहा था, फिर खुद ही अपनी बेटी की चालाकी और नादानी पर हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा आप उस लड़की को भूल जाए, मम्मा बात कर लेगी, मैं आपको ढेर सारी चॉकलेट दिलाता हूँ। अभय इमारा को लेकर बाहर चला गया और उसे बात करते हुए हंसाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में इमारा सब भूलकर अभय के साथ खेलने में लग गई थी। इमारा को अपने रूम में छोड़कर आए और तारा के पास आते हुए बोला, आज रात को इमारा के साथ रहना, मुझे बहुत से काम से बाहर जाना है, बहुत से मैटर हैंडल करने हैं। तुम मेरा इंतजार मत करना और टाइम से सो जाना। ये बोलते हुए उसने तारा के माथे को छुआ। तारा ने कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे ना, आप ये काम नहीं छोड़ सकते। तारा के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ बाहर जाते हुए अभय ने कहा, जैसे तुम मेरे लिए जरूरी हो, वैसे ही मेरा काम भी मेरे लिए जरूरी है, इसलिए परेशान होना बंद करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। तारा ने पलटकर गुस्से से उसे देखा और कहा, ठीक है जाइए, मैं आपका इंतजार क्यों करने लगी, आपके पास आपका काम है ना? मैंने एक गहरी सांस ली और तारा के गाल पर किस करते हुए बाहर से चला गया। तारा ने अभय को जाते हुए देखकर कहा, ना जाने अब क्या करने वाले हैं। Subscribe my YouTube channel. https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld. पॉकेट का कोई ग्लिच है जिस वजह से नॉवल लाइब्रेरी में ऐड नहीं हो रही है। आप लोग मेरे नाम से सर्च कर लो या इंस्टा पर मुझे डम करें, मैं लिंक दे दूंगी। सेम नॉवल के नाम से भी सर्च करके एक दफा देख लो। Billionaires middle class love to billionaires middle class love to author Sabi. https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/0f6cb600823d5 8f6738717b7661707676254 app.